पीहू रात के समय अपने कमरे में गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके फ़ोन रिंग हुआ। फिर दूसरी ओर से एक लड़का नशे में बोला, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो जान, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज़। ये सुनते ही पीहू नींद में बोली, ओए नशेड़ी, ये रॉन्ग नंबर है, प्यार में इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ब्रेकअप कर ले, समझा? और फ़ोन काट दिया। पीहू आज बेहद खुश थी क्योंकि उसका फेवरेट सिंगर और क्रश रुद्र चौहान जयपुर आ रहा था। तभी वो रात वाला लड़का उसे कॉल करके बोला, मैंने ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? पीहू उसकी आवाज़ में खो सी गई। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी सी है। ये सुनकर वो लड़का बोला, मैं हूँ, और एकदम से चुप हो गया। आखिर कौन है ये लड़का और पीहू को ये जाना पहचाना क्यों लगा? क्यों बार बार पीहू को कॉल कर रहा है? क्या पीहू कभी जान पाएगी उस अजनबी की असलियत? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में मनोज के साथ उसके मम्मी पापा और विक्की और अभिषेक मौजूद होते हैं। विक्की और अभिषेक मनोज के वार्ड के बाहर बातें करते रहते हैं। तभी उनकी नजर सामने से आते हुए प्रताप और उसके पीछे चलते हुए सतीश के ऊपर पड़ती है। ये वही है जो उस दिन कॉलेज में पीहू के पीछे खड़ा हुआ था। प्रताप को गुस्से में देख विक्की और अभिषेक डर जाते हैं। अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए प्रताप जैसे ही विक्की अभिषेक के करीब आता है, 2 थप्पड़ तो वो विक्की को लगाता है और एक अभिषेक को। बाहर का शोर सुनकर मनोज के पापा आलोक और उसकी माँ बाहर आ जाते हैं। मनोज फिलहाल बेहोशी में होता है। आलोक प्रताप को रोकते हुए, प्रताप ये क्या तरीका है? प्रताप अभी अभिषेक के सर पर मारते हुए, वही मैं सिखा रहा हूँ। आलोक बीच में आते हुए प्रताप को दूर करता है। प्रताप गुस्से में सांस लेते हुए, सतीश आगे आकर कल का सारा किस्सा सुना देता है। प्रताप बीच में आते हुए, सुन लिया? और अगर इतना सुनने के बाद भी आपको अपने बेटे की गलती नहीं लगती है तो आप परेशान मत होइए, आपको लगे या ना लगे उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। कहते हुए वो विशाल को आवाज देता है। विशाल 2 पुलिस वालों के साथ आते हुए दिखता है और आलोक जहर का घूंट पी जाता है। मनोज की माँ बीच में आते हुए, बेटा बच्चे हैं, हो जाता है ऐसा। प्रताप, और अगर यही हरकत किसी ने पिंकी के साथ की होती तो? आलोक, प्रताप गुस्से में अपनी हंसी को दबाते हुए, जब खुद की बेटी पर आई तो आपको बुरा लगा? तो सोचो, मेरी बहन तो मेरी जान है, मेरा कितना खून खौल रहा होगा। कंप्लेंट मैंने करवा दी है, विक्की और अभिषेक को ये ले जाएंगे और मनोज को उसके ठीक होने के बाद गवाही सतीश देगा। प्रताप ये कहते हुए जाने लगता है। मनोज की माँ आगे आते हुए बोली, बेटा माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज ये केस वापस ले लो, इन लोगों के पेपर चल रहे हैं, पूरा साल खराब हो जाएगा। प्रताप, माफी मांगनी है तो मेरी बहन से मांगना, कहते हुए वहां से निकल जाता है और सतीश उन लोगों की तरफ देख प्रताप के पीछे चल देता है। इधर पीहू रात से ही वरुण को कॉल कर रही थी और सुबह की खबर के बाद वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। दिन से वरुण के कई कॉल्स आ चुके थे पर पीहू ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। वो अपना फोन साइलेंट मोड पर रखती थी। शाम को खाने के वक्त शीतल सभी को खाने के लिए कहती है। डाइनिंग टेबल पर प्रताप, राजेश मौजूद होते हैं पर पीहू नहीं। शीतल प्रताप से, पीहू को भी बुला लो। प्रताप जैसे ही उठने लगता है, राजेश तुम जाओगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। शीतल राजेश की ओर देखती है। राजेश आंखों से उसे तसल्ली देता है। शीतल खाना टेबल पर रख पीहू के रूम की तरफ चली जाती है। कमरे में पीहू अपने बेड पर लेटकर पढ़ रही थी। शीतल दरवाजे पर खड़ी हो, खाना खा ले। पीहू अपनी बुक में देखते हुए, अभी मन नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूंगी। शीतल, क्यों सुबह से तुझे भूख नहीं लगी? पीहू बिना शीतल की ओर देखे, नहीं मेरा मन नहीं है। शीतल, गुस्सा है मुझसे? पीहू, आपसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगी, रहना तो यही है। शीतल, क्या सुबह मैंने तुझे कुछ गलत बोला? पीहू उठकर बैठते हुए, मेरे हिसाब से शायद गलत हो, पर आप भी तो मुझसे ज्यादा परेशान थी। शीतल, चल फिर अब खाना खा ले, तेरे पापा और भाई भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। पीहू, माँ एक बात पूछूं? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम अपने घर की तरफ भागते हैं,
हमें पता होता है कि कोई हमारा साथ दे ना दे, हमारा परिवार कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, पर अगर परिवार ही आपका विश्वास ना करे तो पता है कितनी तकलीफ होती है। कहते हुए वो वापस लेट जाती है। शीतल जो अब तक खड़ी हुई थी बेड पर बैठ जाती है। शीतल अपने हाथ से चूड़ियां ऊपर करते हुए पीहू को अपने हाथ पर कुछ निशान दिखाती है। काफी हल्की हो चुकी 2 लाइनें शीतल के हाथ पर मौजूद होती हैं। पीहू, आप मुझे ये क्यों दिखा रही हैं? शीतल अपने हाथ की ओर देखते हुए, तुझे पता है कैसे हुआ था? पीहू, हाँ, आपने तो कहा था आप लोहे के सरिये पर गिर गई थी। शीतल मुस्कुराते हुए, झूठ कहा था। पीहू अब भी शीतल पर ध्यान नहीं देती। शीतल अपनी चूड़ियों को इधर से उधर करते हुए बोलना शुरू करती है। हम गांव में रहा करते थे। गांव में 10वीं तक ही स्कूल था, तो मैं वहीं तक पढ़ी। घर वाले दूर भेजने को तैयार नहीं थे। मेरे ही गांव का एक लड़का मेरे पीछे पड़ा करता था, पर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। सुनकर पीहू मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। शीतल अक्सर उसे अपने गांव की कहानियां सुनाया करती थी। हम 5 भाई बहन थे और सभी छोटा मोटा काम करते थे ताकि पापा की हेल्प हो जाए। मैं तो कम ही जाती थी, पर अक्सर गांव में मटर तोड़ने चली जाया करती थी। एक दिन के 20 रुपये मिलते थे। उस वक्त तो वो भी बहुत सारे लगते थे। फिर तेरे पापा का रिश्ता आया, इन्हें मैं पसंद आ गई। घर वालों की मर्जी से जल्दी ही हम लोगों की सगाई भी कर दी गई। शादी में 6 महीने बाकी थे। सगाई की बात पूरे गांव में फैल गई थी। जैसे ही पड़ोस के लड़के को पता चला, वो मुझे बीच में रोकने लगा, पर मैं कभी उसे अकेली नहीं मिलती थी तो ज्यादा कभी कुछ कह नहीं पाता था। उसकी बातें ना ही कभी मैंने ध्यान से सुनी ना याद रखी। वो तो मुझे धमकाया भी करता था, पर मैं तो सिर्फ इतना सोचती, जहां इतना समय निकाला है 6 महीने और सही। पीहू बड़े गौर से शीतल को सुन रही थी। शीतल आगे बोली, एक दिन मटर तोड़ने जा रही थी। सभी सहेलियां थोड़ी देर से आने वाली थीं और मैं उन सबसे पहले ही निकल गई। थोड़ा आगे ही पहुंची थी कि वो लड़का मुझे रास्ते में मिल गया। रास्ते में खेत पड़ते थे और मेरे जाने वाला रास्ता भी खेत का ही था। दोपहर के वक्त कोई था ही नहीं। कहते हुए शीतल के चेहरे के भाव बदल गए। पीहू बोली, फिर? शीतल, अचानक जब उसने मेरा रास्ता रोका तो मैं घबरा गई, चिल्लाने की कोशिश की, पर उसने मुझे डरा दिया। मुझे लगा शायद वो कुछ बोलकर चला जाएगा। अचानक से कहने लगा कि मैं तुम्हें बचपन से चाहता हूँ, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं होगी। चलो हम साथ साथ हैं, ये दुनिया छोड़ देते हैं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला। एक कट खुद के हाथ पर मारा और एक साथ 2 कट मेरे हाथ पर मार दिए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मुझे पता है मैं चीखी भी थी, पर इस वक्त मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और पता ही नहीं चला कब बेहोश हो गई। पीहू और शीतल के चेहरे पर दर्द अच्छे से देखा जा सकता था। जब आंख खुली तो आसपास मम्मी और पापा थे। मेरी सहेलियों ने मुझे रास्ते में बेहोश देख लिया था, साथ ही उसे भी। मम्मी पापा को मेरी जान से ज्यादा अपनी इज्जत और मेरी शादी की टेंशन हो रही थी। पीहू अब भी हैरानी से शीतल की ओर देख रही थी। तेरे पापा के घर वालों को भी पता चल गया और वो तो रिश्ता तक तोड़ने को कहने लगे, पर तेरे पापा ने मुझसे बात करना सही समझा। मैंने भी इन्हें सब कुछ बता दिया। आखिर में पंचायत ने उस लड़के के परिवार को गांव से निकाल दिया। पीहू के हाथ पर हाथ रखते हुए शीतल आगे बोली, हर कोई तेरे पापा जैसा नहीं होता। पीहू मासूम सा चेहरा बनाते हुए शीतल के गले लग जाती है। शीतल, मुझे अपनी पीहू पर पूरा विश्वास है, पर अभी के समय पर नहीं। एक तरफा प्यार में लड़के लड़कियों को अपनी जागीर समझ लेते हैं, पर भुगतना तो उसके परिवार को पड़ता है, उस लड़की को पड़ता है। पीहू शीतल की ओर देखते हुए बोली, आप परेशान मत होइए माँ, आप सभी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है और बेफिक्र रहिए, मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। कहते हुए पीहू शीतल के गले लग जाती है। शीतल अपनी गीली आंखें पोंछ बोली, चल अब खाना खा ले। पीहू, अरे यार सच में भूख नहीं है। शीतल पीहू को पकड़कर खींचते हुए बोली, चल अब नाटक मत कर। पीहू शीतल संग नीचे आ जाती है। अगले दिन पीहू पेपर देने के लिए अपनी स्कूटी बाहर निकालती है। प्रताप, मैं छोड़ देता हूँ, लेने भी आ जाऊंगा। पीहू कल का सोचते हुए, नहीं मैं चली जाऊंगी। प्रताप पीहू के सर पर मारते हुए, जब भी आता हूँ क्या मैं कॉलेज छोड़ने नहीं जाता, इतना एक्स्ट्रा क्या सोच रही है। पीहू अपना सर मसलते हुए, ठीक है चलिए। प्रताप ही पीहू को कॉलेज तक छोड़ने भी जाता है और पेपर खत्म होने पर पीहू को लेने भी आता है।
पेपर देकर पीहू जब घर आती है तो बाहर खड़ी कार को देख अंदर आते हुए प्रताप बाहर से ही किसी काम का बोलते हुए निकल जाता है। शीतल पीहू को देखते हुए, पेपर कैसा हुआ? पीहू टेबल पर से पानी का ग्लास उठा पीते हुए बोली, अच्छा था। कौन आया है? शीतल एक प्लेट में चाय और नाश्ता ले जाते हुए बोली, तेरी एक फ्रेंड आई हुई है। पीहू अपने दिमाग पर जोर डालते हुए बोली, मेरी फ्रेंड? शीतल, हाँ, एनजीओ से रिलेटेड है, बोल रही है मुंबई से आई है, दिया नाम है उसका। सुनते ही अचानक पीहू के मुंह से पानी निकल जाता है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। क्या? शीतल, अरे ऐसा क्या हुआ, ठीक से पी। पीहू पानी का ग्लास रख जैसे ही कमरे में आती है, दिया उसके पापा से बात करती रहती है। पीहू दिया को घर पर देखकर थोड़ा घबरा जाती है। दिया मुंह पर मास्क बांधे रहती है। पीहू को देखकर बोली, हेलो पीहू। पीहू दिया को देख आंखों से उससे कुछ पूछ रही थी। हेलो दिया, कैसी हो? तुम यहाँ कैसे? दिया अपना बेचारों वाला फेस बनाते हुए बोली, तुम तो कल से फोन ही नहीं उठा रही थी, ड्यूटी तो हमारी लग जाती है ना। पीहू अपने सर पर मारती है। दिया दबी हुई आवाज में, अगर अब और ज्यादा सरप्राइज नहीं चाहिए तो प्लीज मेरे साथ चलोगी? शीतल चाय दिया को देते हुए, अरे अभी तो आई हो, चले जाना, और बेटा तुम भी कुछ खाकर जाना। दिया उठते हुए बोली, नहीं आंटी, बस काफी है, थैंक यू, रास्ते में साथ में खा लेंगे, चले? पीहू शीतल और राजेश की तरफ देखते हुए, मैं आती हूँ कहते हुए दिया के साथ निकल जाती है। ड्राइवर कार ड्राइव करते रहता है। पीहू और दिया पीछे बैठते हैं। पीहू दिया से, घर बताकर गलती कर दी क्या? दिया, ये अच्छा है तुमने सिर्फ घर पर ही बताया, अपने मम्मी पापा का नंबर नहीं दिया, वरना वो 10 कॉल तुम्हें और 11 कॉल तुम्हारे पापा को करते। पीहू बाहर देखते हुए, एक बात पूछूं? दिया, बिल्कुल। पीहू, वरुण क्या सच में इतने ज्यादा फ्री रहते हैं? जब भी फोन नहीं उठाती दौड़े चले आते हैं? दिया, सच कहूं उनके पास इतना काम है कि टाइम सिर्फ सोने खाने के लिए ही बचता है, पर जब से आप उनकी जिंदगी में आई हैं वो पूरे बदल चुके हैं। पीहू मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगती है। दिया, सर बहुत लकी हैं। पीहू, सर लकी है या मैं? दिया, सर। पीहू, कैसे? दिया, जल्दी ही आपको जवाब मिल जाएगा। पीहू, सच कहूं मुझे पहेलियां समझ में नहीं आती। दोनों बातें ही करती रहती हैं कि कार होटल के आगे रुकती है। पीहू कार से नीचे उतर जाती है। दिया, आप अंदर जाइए, हम थोड़ा घूम कर आते हैं, वैसे भी इतनी बार आ चुके हैं तो कुछ देख ही लिया जाए। पीहू मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। होटल वहीं पुराना महल होता है। पीहू को कमरा पता होता है। वो नॉक करते हुए अंदर आ जाती है। खिड़की के पास खड़ा वरुण फोन पर किसी से बात करता रहता है। पीहू को सामने देख वरुण कॉल कट कर पीहू को सीने से लगा लेता है। पीहू अपनी आंखें बंद करते हुए वरुण को टाइटली हग करती है। वरुण पीहू को अपनी बाहों में लिए हुए बोलता है, अच्छा बहाना है मुझे यहाँ बुलाने का। पीहू मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, कुछ काम जो नहीं है आपके पास? वरुण भी आंखें बंद किए हुए, काम तो होते रहते हैं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम ही हो। पीहू, अच्छा अच्छा ठीक है। वरुण पीहू का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठाता है। चलो तुम्हें कुछ बताना है। कहते हुए वरुण पीहू के पास बैठ अपना लैपटॉप खोलता है। लैपटॉप में एक कॉटेज के फोटो निकालते हुए पीहू को दिखाता है। कैसे लग रहे हैं? पीहू, बहुत सुंदर है। वरुण एक एक करके उसे सारे फोटो दिखाता है और आगे पीछे का पूरा घर, बालकनी, गार्डन, स्विमिंग पूल, बेडरूम, लिविंग रूम, सब कुछ। पीहू, सच में तो बहुत खूबसूरत है, एकदम सपने जैसा। वरुण, गेस करो कौन सी जगह है? पीहू, आसपास की जगह बताइए। वरुण उसे आसपास के फोटो दिखाता है। पीहू, पीछे पहाड़, हरियाली दिख रहे हैं, जगह भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, शायद ये शिमला, मसूरी, मतलब हिमाचल वाला एरिया है। वरुण पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, शिमला है। पीहू, हाँ मुझे लग ही रहा था। वरुण, तुम्हारे लिए खरीदा है। सुनते ही पीहू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या? वरुण, हाँ बाबा, तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हें ठंड पसंद है ना, और तुमने इन जगहों का नाम भी लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर तुम्हारे लिए घर खरीद लिया जाए। पीहू, आप पागल हैं क्या? मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, कल से मैं बोलने लगी चांद पसंद है तो। वरुण, हाँ तो अगर तुम कहोगी तो वहां भी खरीद लूंगा। पीहू उठते हुए बोली, आप सच में पागल हैं। वरुण पीहू का हाथ पकड़ते हुए बोला, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पीहू, नाराज नहीं हूँ, पर फिर भी आप एक बार मुझे तो बता देते। वरुण,
अच्छा बाबा, आगे से तुम्हारे लिए जो भी करूंगा तुम्हें बताकर करूंगा, ओके? पीहू मुस्कुराते हुए ओके। वरुण वापस पीहू को अपनी बाहों में भरते हुए, पीहू अरे छोड़िए मुझे, मैं अब भी आपसे नाराज हूँ। वरुण अब क्या हुआ? पीहू परेशान होते हुए, कहाँ गायब थे आप, कॉल भी नहीं उठाया। वरुण थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, पीहू लाइफ में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, पर मुझ पे और मुझसे जुड़ी हर बात को जानने का तुम्हें पूरा हक है। मैं नहीं जानता तुम्हें पता है या नहीं, बट मेरे एक दोस्त को अरेस्ट किया गया था। पीहू गहराई से वरुण की आंखों में देखती है। वरुण, पीहू मैं मानता हूँ कि मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं, पर अब मैं धीरे धीरे उन्हें सुधार रहा हूँ, पर फिर भी। पीहू क्या हुआ वरुण? वरुण पीहू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने मुझसे 3-4 घंटे लगातार पूछताछ की, तो बस उसी चक्कर में बिजी था। अचानक से पीहू का ध्यान अपने साथ हुई घटना पर जाता है। पीहू उठकर फौरन वरुण के गले लग जाती है। वरुण पीहू के बालों में हाथ फेरते हुए, अरे डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। पीहू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वरुण को थोड़ा अजीब सा लगा। अचानक से पीहू वरुण के ऊपर भारी सी हो गई। वरुण पीहू को जैसे ही संभालने को हुआ, पीहू वरुण की बाहों में झूल गई। थोड़ी देर बाद जब पीहू की आंख खुली, वो बेड पर लेटी हुई थी और पास में वरुण बैठा था। पीहू जैसे ही उठने की कोशिश करती है, डॉक्टर की आवाज आती है, लेटी रहिए। वरुण बस पीहू को देखता रहता है। उसकी आंखों में परेशानी पीहू को साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर, खाना कब खाया था? पीहू, कल रात को। डॉक्टर, और? वरुण को देखकर पीहू चुप हो जाती है। डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। पीहू हकलाते हुए बोली, सिर्फ कल रात को ही खाया था, ना तो कल मॉर्निंग में ना आज मॉर्निंग में। गुस्से में वरुण अपनी आंखें बंद कर लेता है, दूसरी ओर मुंह कर लेता है। डॉक्टर, खाना क्यों नहीं खाया? पीहू वरुण की ओर देखते हुए, भूख नहीं थी। डॉक्टर, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पीहू ना में गर्दन हिलाती है। डॉक्टर, ठीक है मिस्टर रुद्र चौहान, मैंने इन्हें थोड़ी ताकत की और थोड़ी भूख बढ़ने की दवाई लिखी है, सिर्फ 2 महीने लेनी है, बाकी तो अच्छी डाइट लें, सब ठीक होगा। कहते हुए डॉक्टर जाने लगता है। वरुण डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए, थैंक यू डॉक्टर, आप आए, एंड प्लीज इस बारे में। डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हुए डॉक्टर चला जाता है। पीहू अब भी वरुण को ही देखती रहती है। वरुण दिया को आवाज लगाते हुए, दिया। दिया आती है। वरुण, खाना लगवा दो। पीहू वरुण को आवाज लगाती है, पर वरुण उसकी तरफ नहीं देखता। पीहू को आजकल क्या हो रहा था ये उसकी समझ से परे था, पर वो वरुण को किसी भी तरह परेशान नहीं करना चाहती थी। रूम में खाना आ चुका था, पर पीहू अब भी बेड पर थी और वरुण खिड़की के पास खड़ा था। जब पीहू नहीं उठी तो वरुण खुद ही प्लेट उठाकर पीहू के आगे बैठ गया। वरुण बिना पीहू की आंखों में देखे उसे खिलाने लगता है। पीहू रोनी सूरत बनाते हुए बोली, प्लीज वरुण बात कीजिए। वरुण निवाला पीहू की ओर करते हुए बोला, प्लीज खा लो, दिया तुम्हें घर छोड़ आएगी। पीहू, आप नहीं चलेंगे? वरुण, नहीं। पीहू अब खाने लगती है, साथ ही उसकी नजर वरुण पर होती है, पर वरुण अब भी उसकी आंखों को इग्नोर कर रहा था। खाना होने के बाद पीहू बेड से उठ जाती है। दिया आते हुए, चलें? पीहू, 2 मिनट वेट करोगी? दिया वरुण की ओर देखते हुए, ओके, मैं बाहर हूँ, कहते हुए बाहर चली जाती है। वरुण सोफे पर बैठ अपना सर पकड़ दबाने लगता है। पीहू घुटनों पर बैठते हुए, आप बात क्यों नहीं कर रहे? वरुण पीहू का हाथ अपने सीने पर रखता है। वरुण का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वरुण अपनी गीली आंखें पोंछते हुए, जान निकल गई थी तुम्हें ऐसे देखकर, अचानक से बेचैनी सी होने लगी, सांस भी आना बंद हो गई, समझ नहीं आया क्या करूं। 1 मिनट के लिए दिमाग सुन्न हो गया, होश संभाला, पानी के छींटे दिए, तुमने आंख नहीं खोली। दिया को कॉल किया, फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। पीहू वरुण का हाथ कसकर पकड़ लेती है। मैं ठीक हूँ। वरुण, तुम्हें अगर कुछ। पीहू वरुण के होठों पर उंगली रखते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा, खाना नहीं खाया था ना, बस इसलिए। वरुण, पीहू चाहे कुछ भी करो पर प्लीज अपना ध्यान रखो। पीहू हाँ बोलते हुए वरुण के गले लगकर बाहर निकल जाती है। दिया के साथ कार में, दिया आप ठीक है? पीहू हाँ। दिया सामने देखते हुए, सर बहुत परेशान हो गए थे। पीहू सर पर हाथ लगाते हुए, पता नहीं एकदम से। दिया आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हार्मोन चेंजिंग की वजह से हो जाता है,
पीहू दिया की ओर देखते हुए बाहर देखने लग जाती है। उसके साथ ही सब क्या हो रहा था ये उसकी समझ से भी परे था, पर आज जो हुआ पीहू उसे हल्के में नहीं ले सकती थी। पसीना, घबराहट, दिल का जोरों से धड़कना, थकान होना, सीने में दर्द, उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वरुण को बताना नहीं चाहती थी और शीतल, उसने सोचा आज पापा से बात करके एक बार फिर डॉक्टर को दिखा ले। वैसे भी उस दिन डॉक्टर को दिखाने पर उसके बताए हुए टेस्ट करवाने बाकी थे। पापा का एक्सीडेंट और फिर इतनी सारी बातों में पीहू वो सब तो भूल ही गई थी। दिया, आपका घर आ गया। उससे पहले भी दिया 1-2 बार बोल चुकी थी। पीहू, हाँ। दिया, आप ठीक है, मैं अंदर तक छोड़ दूं? पीहू, नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। कहते हुए पीहू कार से उतर जाती है। पीहू डिसाइड कर लेती है कि घर पहुंचकर पापा को बोलेगी। पीहू मेन गेट से जैसे ही अंदर आती है, राजेश, उन्हें तो ऐसा ही करना था। शीतल परेशान होते हुए, अब आप क्या करेंगे? राजेश, जो भी करना है वो तो ऑफिस जाकर ही करना पड़ेगा। शीतल, पर ऐसी हालत में? राजेश थोड़ा और जोर से, तुम समझ नहीं रही, उन्होंने लोन की फाइल्स को गायब किया है जो मैंने ही क्लियर करवाए थे, और जो पूरे हो चुके हैं उनकी डिटेल्स बस एचडी ऑफिस में देनी थी। अगर वो फाइल्स नहीं मिली तो मेरी नौकरी तो जाएगी, उसके साथ ही पुलिस केस भी होगा और पैसा भी भरना पड़ेगा। गहरी सांस लेते हुए, प्रताप छोड़ देगा ऑफिस और आप बच्चों से कहने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर पीहू से। सब कुछ सुनने के बाद पीहू बुझे मन से अंदर आती है। शीतल, क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा है, कुछ खाया? पीहू, हाँ माँ, खा लिया। आप चाय बना देंगी, मैं चेंज करके आती हूँ। कहते हुए पीहू अपने रूम में चली जाती है, बेड पर बैठ अपना सर पकड़ते हुए। हो क्या रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। जो इंसान इतना प्यार करता है, आज उसे ही सच बताने की हिम्मत नहीं, पर बताऊंगी तो कैसे? आज थोड़े से चक्कर में वो इतना परेशान हो गया, अगर ज्यादा कुछ। पर मुझे ऐसा हो क्यों रहा है? इतनी वीकनेस कभी फील नहीं हुई। अब तो पापा को भी नहीं बता सकती, पापा वैसे ही परेशान है। हो ना हो ये सब आलोक अंकल का किया होगा, उनके बेटे का हिसाब जो भरना है। पीहू एक बार फिर बेचैन होने लगती है। शीतल जैसे ही पीहू के रूम में चाय लेकर आती है, पीहू के गीले बाल देख, शाम के 6 बजे हैं और तू नहाई है? पीहू अपने बाल सुखाते हुए बोली, हाँ वो ऐसे ही थोड़ी थकान हो रही थी। शीतल, तबीयत तो ठीक है ना? पीहू के सर पर हाथ लगाते हुए। पीहू, हाँ माँ ठीक है, अब आप जाइए, मुझे पढ़ना है। कहते हुए शीतल को अपने रूम से भेज देती है। जब किसी सवाल का जवाब ना मिले तो गूगल याद आता है। पीहू ने भी वही किया, अपनी हेल्थ कंडीशन डालते हुए सर्च करने लगी। दिल से संबंधित बीमारी, बीपी, सब पीहू के दिमाग में घूमने लगे। एक बात कॉमन थी, हैवी वर्कलोड, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट। बस पीहू समझ गई कि इन दिनों वो बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, बस यही कम करना है। आखिर में पीहू चाय पीकर जैसे ही लेटी, उसकी आंख लग गई और जब खुली तब शीतल उसे खाने के लिए जगाने आती है। उधर वरुण अब भी परेशान सा अपनी सोच में डूबा हुआ था। दिया, सर आप ठीक हैं? वरुण, हाँ बोलो। दिया, एक्चुअली सर वो थोड़ा आउटडोर शूट फिक्स हुआ है। वरुण, कहाँ का? दिया, कनाडा, और कम से कम 7-8 दिन। वरुण, ठीक है फिक्स करो। दिया, तो सर हम कब निकलें? वरुण, क्रू कब तक पहुंच जाएगा? दिया, कल नाइट तक। वरुण, ठीक है कल नाइट को ही निकलते हैं, तुम बाकी का सामान एयरपोर्ट पर मंगवा लेना। दिया, ओके सर। कहते हुए जाने लगती है। वरुण, दिया एक बात बताना। दिया रुकते हुए। वरुण, चलो कुछ नहीं। कहते हुए अपना फोन निकालकर पीहू को कॉल करता है। पीहू अपने बजते हुए फोन को उठाती है। वरुण थोड़ा परेशान सा बोला, ठीक हो? पीहू, हाँ जस्ट सोकर उठी हूँ। वरुण थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोला, पीहू तुमने क्यों नहीं पूछा कि मेरे दोस्त और मुझे किस वजह से पूछताछ के लिए बुलाया गया था? क्या तुम्हें इस बारे में पता था? पीहू, नहीं मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं कर सकते। वरुण, तुम ये सब कैसे कर लेती हो यार? पीहू, मतलब? वरुण, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है और तुम्हें पता है चीजें कितनी डिफरेंट है, फिर भी यार पीहू ऐसा कई बार हुआ है कि तुम कॉल करती हो और वेटिंग पड़ जाता है। कई बार तो मैं कॉल तक रिसीव नहीं कर पाता, फिर भी तुम कभी कुछ पूछती ही नहीं। पीहू मुस्कुराते हुए, हाँ क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट है और ये भी पता है कि आपको मेरे अलावा कोई और नहीं झेल सकता। वरुण हंसते हुए,
हाँ, ये बात भी सच है। वरुण, पीहू पता नहीं आज तुम गले लगी मुझे कुछ अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि तुम परेशान हो। पीहू, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं। वरुण, क्या मेरी बात से? पीहू, नहीं। वरुण, पीहू, पीहू, ये बात सच है, मुझे खुद से ज्यादा आप पर विश्वास है। पर वरुण, जब भी आप मुझसे दूर जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, गुस्सा भी आता है जब बहुत देर तक आपसे बात नहीं होती। इन आंखों को आपके कॉल का इंतजार रहता है, नजर बार बार फोन पर जाती है, किसी काम में मन नहीं लगता। अगर खाली बैठती हूँ तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, पर पता नहीं क्यों जब भी आपकी बात आती है मैं अंदर ही अंदर खुद को नहीं संभाल पाती। वरुण, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पीहू। पीहू चुप सी हो जाती है। वरुण, आज जब तुम बेहोश हुई मैं नहीं बता सकता मुझ पर क्या बीती, बस दिल से एक ही बात निकल रही थी कि तुम बस आंखें खोल दो। वरुण गीली आंखों के साथ बोला, मैंने बहुत लड़कियों के दिल तोड़े हैं, उन्हें तकलीफ दी है, पर आज जब तुम बेहोश हुई मेरा किया हर बुरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। भगवान तुम्हारी हर मुसीबत दुख दर्द मुझे दे दे, मैं तो तुम्हें देखकर भी खुश रहूंगा, पर तुम्हें। पीहू, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी वीकनेस थी। आप छोटी सी बात में ही ऐसे टूटेंगे तो? वरुण, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। वरुण, मैं नहीं जानता पीहू, मैं दीवानों की तरह चाहता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। वरुण की बातें सुनकर पीहू अंदर ही अंदर डर रही थी। वरुण, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? पीहू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वरुण अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, पता नहीं दिल बहुत बेचैन है आज, क्या हम अभी मिल सकते हैं? पीहू, नहीं। वरुण, सिर्फ 5 मिनट? पीहू, घर पर सब हैं अभी नहीं। वरुण, प्लीज पीहू। पीहू, आप आज जा रहे हैं क्या? वरुण, नहीं, कल रात को। पीहू, तो फिर हम कल मिलते हैं ना? वरुण, पीहू बोल रहा हूं ना, दिल बहुत बेचैन है, जब तक तुम्हें नहीं देखूंगा नींद नहीं आएगी। पीहू, आप जिद क्यों कर रहे हैं? वरुण, फिर बताओ क्या प्रॉब्लम है? पीहू गीली आंखों से, आपसे बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरुण, पीहू प्लीज। पीहू अपना सर पकड़ लेती है। पीहू का मन करता है कि जो भी मन में है एक साथ वरुण को बोल दे और हल्का फील करे। आखिर इन दिनों जो उसके साथ हो रहा है उसे जानने का हक तो वरुण को भी है, पर जो वरुण आज सिर्फ उसके बेहोश होने से इतना परेशान है, इन बातों का उस पर क्या असर होगा? हो सकता है वो सबके सामने आ जाए, हो सकता है मनोज ने जो किया उससे वो चुप ना बैठे। पीहू को फिर पसीना आने लगता है और सीने का दर्द बढ़ने लगता है और पीहू खुद को रिलैक्स करने के लिए गहरी सांसें लेने लगती है। क्या? पीहू की गहरी सांसों की आवाज सुन वरुण बोला, क्या हुआ? पीहू अपने सीने पर हाथ रख खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। वरुण, फिर ये आवाज कैसी? पीहू, बताया तो था, जब भी आप ऐसी बातें करते हैं तो। वरुण, तो फिर हम मिल रहे हैं? पीहू, हाँ, पर आज नहीं, कल पूरे 2 घंटे सिर्फ आप और मैं, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं। वरुण, पक्का ना? पीहू, 100%। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, आप रेस्ट कीजिए, कल मिलते हैं। वरुण, हाँ तो खाना खा के आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। पीहू, नहीं, कल मेरा लास्ट पेपर है, सो पढ़ना है। वरुण, ठीक है, चलो कल लास्ट है तो पढ़ लो, फिर क्या बहाना बनाओगी? पीहू, गुड नाइट वरुण। वरुण, मिस यू। पीहू कॉल कट करके एक बार फिर बेड पर लेट जाती है, गहरी सांस ले जैसे उसे ठीक लगता है, नीचे खाने के लिए चली जाती है। पीहू ये डिसाइड कर चुकी थी कि हो ना हो कल प्रताप को अपनी हेल्थ के बारे में बताकर एक बार दोबारा डॉक्टर को दिखाकर फिर वरुण को बता देगी, बट फिलहाल वो मनोज के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती थी। अगले दिन प्रताप दोबारा पीहू को कॉलेज छोड़ने जाता है। काजल पीहू को गेट पर आता देख बोली, ओए, आज पेपर खत्म हो रहे हैं तो शाम को कहीं चलें? पीहू, आज नहीं, कल चलते हैं। नैना बोली, वैसे छुट्टियों में कहाँ जाने की प्लानिंग है? पीहू, अभी तो कहीं नहीं, भैया के एग्जाम के बाद हो सकता है मथुरा जाएं। काजल, वाओ यार, मुझे भी ले चलना। पीहू, ठीक है, मैं तुझे बोल दूंगी। नैना, पेपर के बाद कुछ खाने चलें? काजल, हाँ। पीहू, तुम लोग जाओ, अभी मैं बाहर का इग्नोर कर रही हूँ, और वैसे भी भैया लेने आएंगे तो। इतने में ही बेल बज जाती है। चल मिलते हैं, कहते हुए तीनों पेपर देने चली जाती हैं।
पेपर खत्म होने के बाद पीहू जैसे ही बाहर आती है, प्रताप बाइक लिए खड़ा सतीश से बात करता रहता है। पीहू के कदम जैसे ही प्रताप की ओर बढ़ते हैं, उसकी नजर सामने खड़े वरुण पर जाती है। पीहू अपने सर पर मारते हुए बोली, दुनिया भर की बातें कर ली, पर ये बताना तो भूल ही गई कि आजकल भैया लेने और छोड़ने आते हैं। वरुण सामने से पीहू को देखता रहता है। उधर सतीश पीहू की तरफ इशारा करता है तो प्रताप भी मुड़कर देखता है। पीहू, हे भगवान आज बचा ले, पक्का आगे से वरुण से कुछ नहीं छुपाऊंगी। सतीश की ओर देखते हुए सोचने लगी, कहीं उसने भी उस दिन मुझे वरुण के साथ जाते हुए तो नहीं देखा था ना। इतने में ही वरुण का ड्राइवर पीहू के पास आते हुए बोला, मैडम आपकी स्कूटी। पीहू प्रताप की ओर देख मुस्कुराते हुए दबी आवाज में बोली, वरुण से कहिए प्लीज यहाँ से जाए। ड्राइवर, हाँ लेकिन आपकी स्कूटी। पीहू, प्लीज। ड्राइवर, ठीक है कहते हुए सामने रोड क्रॉस कर वरुण के पास चला जाता है। पीहू प्रताप के पास जाते हुए, भैया चले। प्रताप सतीश की तरफ इशारा करके बोला, ये मेरे दोस्त का भाई है। पीहू सतीश की तरफ देख मुस्कुराती है और बाइक पर बैठ जाती है। ड्राइवर जैसे ही वरुण के पास आता है, वरुण, क्या हुआ? ड्राइवर, उन्होंने बोला आप यहाँ से जाइए। वरुण की नजर प्रताप के पास जाती हुई पीहू पर जाती है। पीहू प्रताप संग बाइक पर बैठकर निकल जाती है। वरुण भी कार से निकल जाता है। प्रताप, कौन थे वो अंकल? पीहू, कौन? प्रताप, वही जो अभी तुमसे बात कर रहे थे। पीहू थोड़ा घबराते हुए बोली, वो तो मेरी फ्रेंड के पापा थे, उसे लेने आए थे तो उसके बारे में पूछ रहे थे। प्रताप, कुछ खाना है? पीहू, नहीं घर चलते हैं, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी। घर पर आने पर पीहू अपने रूम में जा गहरी सांस लेने लगती है। आज तो सच में मर जाती। पीहू अपना फोन उठाकर देखती है जिसमें वरुण के पहले से ही काफी कॉल्स आ चुके थे। पीहू जैसे ही कॉल करने वाली होती है, वरुण का कॉल आ जाता है। पीहू जैसे ही कॉल रिसीव करती है, वरुण, तुम्हारे घर से थोड़ा आगे ही वेट कर रहा हूँ। पीहू, पर? वरुण, तुम आ रही हो या मैं आऊँ? पीहू, 15 मिनट। वरुण, आई एम वेटिंग। पीहू कॉल कट कर रेडी होने चली जाती है। पीहू व्हाइट कलर की फ्रॉक, स्किन कलर की लेगिंग पहने होती है। नीचे आ कान में बालियां डालते हुए बोली, माँ मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड मुझे लेने आ रही है। शीतल, अभी तो आई है, कुछ खाकर जा। पीहू, मैं खा लूंगी कहते हुए निकल जाती है। पीहू भागते हुए कार में बैठते ही बोली, चलो चलो। वरुण मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा देता है। वरुण एक पैकेट पीहू को देते हुए बोला, सैंडविचेस खाओगी? पीहू खोलते हुए, बिल्कुल, आप पी लेंगे? पीहू अपने हाथों से खिलाती है। पीहू, हम कहाँ जा रहे हैं? वरुण, थोड़ा सा सब्र। थोड़ी देर बाद पीहू वरुण एक किले में पहुंचते हैं। पीहू, ये तो मैंने देखा हुआ है। एक लड़का वरुण की कार को रास्ता दिखाते हुए अंदर लाता है। वरुण कार रोकते हुए, आज मेरे नजरिए से देखो। वरुण पीहू का हाथ पकड़ अंदर लाता है। सामने एक कपल टेबल डेकोरेट किए हुए लगी होती है। पीहू टेबल पर खाना देख, जब भी मैं मिलती हूँ मुझे खिलाते क्यों हो? वरुण पीहू को बिठाते हुए, ताकि तुम बेहोश ना हो। पीहू अपना मुंह बनाती है। वरुण हंसते हुए बोला, मजाक कर रहा हूँ, अब तक जब भी तुमसे मिलना होता है एक्साइटमेंट में कुछ खाया ही नहीं जाता। सोचता हूँ अकेला तो हमेशा खाता हूँ, फिर यहाँ तो मेरी पीहू है, क्यों अकेला खाऊं? पीहू वरुण एक दूसरे को खिलाते हुए। पीहू, आप माँ के साथ नहीं खाते क्या? वरुण, कभी कभी, जब मुंबई होता हूँ तो शेड्यूल इतना बिजी होता है कि खाने के वक्त पहुँच ही नहीं पाता। पीहू, माँ को अकेला नहीं लगता? वरुण, तुम आ जाओ, मैं टाइम पर आ जाया करूंगा, या फिर हो सकता है मैं सारा काम घर से ही करूं। पीहू हंसते हुए बोली, आपको इतनी जल्दी है शादी की? वरुण, हाँ क्योंकि अब मैं और अकेले नहीं रहना चाहता। वैसे वो तुम्हारे भैया थे ना? पीहू, मैंने तो अपनी फिंगर क्रॉस कर ली थी। वरुण, तो क्या हुआ, मैं भी मिल लेता मेरे साले से। पीहू खाते हुए, अरे नहीं अभी नहीं, इतनी बड़ी टेंशन खत्म हुई है। बातों ही बातों में पीहू को पता नहीं चला कि उसने क्या बोल दिया। वरुण रुकते हुए, कैसी टेंशन? पीहू की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वरुण, क्या हुआ पीहू, कौन सी टेंशन? पीहू, अरे कुछ नहीं, वो तो पापा के ऑफिस की किसी लोन को लेकर प्रॉब्लम हुई है तो। वरुण, हाँ तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करवाता हूँ। पीहू, नहीं हो जाएगी, इतनी बड़ी भी नहीं है। वरुण कुछ सोचते हुए, पीहू तुम्हें कॉलेज में तो कोई परेशानी नहीं है ना? पीहू सफेद झूठ बोलते हुए बोली, नहीं तो, वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? वरुण के दिमाग में वो पहला दिन आता है जब वो पीहू को लेने उसके कॉलेज गया था
और मनोज, विक्की, अभिषेक लगातार उसे घूरते हुए देख रहे थे। कार स्टार्ट करने के बाद भी वरुण उन्हें साइड मिरर से देख रहा था। पीहू, बोलिए ना। वरुण, ऐसे ही। पीहू ऐसे ही मजाक करते हुए बोली। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो? वरुण, क्या? पीहू, वही जो आपने बोला, कोई परेशान करे तो? वरुण आंखों में गुस्सा लिए, जिंदा गाड़ दूंगा। एक पल के लिए तो पीहू भी डर गई। मैं मजाक कर रही थी। वरुण उठते हुए, मेरा हो गया। पीहू भी उठ जाती है। वरुण का बदला मूड देख पीहू उसकी बाह पकड़ते हुए बोली, आज का दिन है हमारे पास। वरुण पीहू की आंखों में देखते हुए बोला, पीहू, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है। बहुत कम मतलब बहुत कम। पर बात अगर तुम्हारी है तो मैं किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। पीहू तो वरुण की आंखों में ही देखती रह जाती है। वरुण उसका हाथ पकड़ बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहते हुए एक जगह ले जाता है जहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। पीहू, ये कितना खूबसूरत है। मैंने आज से पहले ये जगह कभी नहीं देखी। वरुण, मैं अक्सर यहाँ आया करता था जब भी मामा के पास आता था। ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। पीहू, ये सच में बेहद खूबसूरत है। वरुण पीहू का हाथ पकड़ उसे सीने से लगाते हुए, आई लव यू पीहू, आई लव यू। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरी जिंदगी में आओगी। तुमने मेरे अंदर के खालीपन को भर दिया। कभी कभी तो लगता है कि क्या मुझे सच में तुम जैसी लड़की मिल सकती है। प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अचानक से पीहू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वरुण पीहू को खुद से अलग करते हुए बोला, क्यों नहीं? अरे मैं इसलिए सब नहीं बोल रहा था कि तुम रो दो। वरुण पीहू के आंसू पोंछते हुए बोला, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कौन सी जगह अच्छी लगती है? पीहू, मैं कभी अब्रॉड नहीं गई। वरुण, ठीक है तो बताओ कहाँ जाना है, हम वहीं चलेंगे। पीहू वरुण के दिल की तरफ इशारा कर उसके सीने से लगते हुए, मुझे हमेशा यहीं रहना है। वरुण पीहू को बाहों में भर लेता है। वरुण पीहू पेड़ के नीचे बैठे हुए सनसेट देखते रहते हैं। पीहू वरुण के सीने से सिर टिकाए बैठी होती है। वरुण उसके बालों को सहलाता रहता है। पीहू, आपने आज तक हमें एक भी गाना नहीं सुनाया। वरुण, मैं हर रोमांटिक गाना तुम्हें याद करके ही तो गाता हूँ। पीहू, एक गाना सुनाइए ना। वरुण, कौन सा? पीहू अब भी वरुण के सीने से लगी हुई बोली, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। वरुण पीहू को बाहों में समेटते हुए गाता है, तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्राना। पीहू, आप कितना अच्छा गाते हैं। वरुण मुस्कुराते हुए पीहू को जकड़ लेता है। पीहू सामने के सनसेट को देखते हुए बोली, कितने टाइम बाद देख रही हूँ। वरुण पीहू के कान में बोला, एक बात बोलूं? पीहू, हाँ। वरुण, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। पीहू सामने देखते हुए, कहाँ? वरुण, कनाडा। पीहू जो अब तक वरुण की बाहों में लेटी हुई थी, उठते हुए बोली, कब? वरुण, आज नाइट की फ्लाइट है। पीहू रुआंसी सी हो गई। वरुण, क्या हुआ? पीहू, मुंबई में तो आपसे गुस्सा होते ही आप नेक्स्ट मॉर्निंग चले आते हैं, बट इतनी दूर। वरुण पीहू की आंखों में देखते हुए बोला, तुम बोलो तो नहीं जाऊंगा। पीहू नीचे गर्दन किए हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जाइए। वरुण अब भी पीहू की आंखों में छिपी घबराहट देखने की कोशिश करता है। वरुण, पीहू मेरे लिए नया नहीं है, मैं अक्सर जाया करता हूँ। बस बात सिर्फ इतनी है कि इस बार हो सका तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। बाकी मैं फोन करूंगा और दिया का नंबर भी सेंड कर दूंगा। अगर मैं रिसीव ना कर सकूं तो दिया को कॉल कर लेना। पीहू वरुण के गले लगते हुए बोली, वादा कीजिए आप वहां से आते ही पहले मेरे पास आएंगे। वरुण पीहू को पकड़ते हुए बोला, ये भी कोई कहने की बात है, मेरा खुद का मन नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी से सब कुछ खत्म करके आ जाऊंगा। धीरे धीरे अंधियारा गहराने लगा था। उसके साथ ही पूरे शहर की लाइटें जगमगा उठीं। पीहू सामने का नजारा देख बोली, कितना खूबसूरत लग रहा है। तभी वरुण अपने मोबाइल से एक मैसेज सेंड कर मोबाइल साइड में रख पीहू को बाहों में भर लेता है। अचानक से पूरे आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी होने लगी। पीहू खुश होते हुए बोली, वाह आपने देखा। कहते हुए जैसे ही वरुण की ओर देखती है, वरुण एकदम उसके करीब होता है, इतना कि पीहू उसकी गर्म सांसें महसूस करने लगती है। वरुण पीहू की गर्दन पर हाथ रख अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, कैसा लगा? पीहू वरुण की आंखों में देखते हुए बोली, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और यादगार दिन है। वरुण पीहू के पूरे चेहरे पर नजर फेरते हुए बोला, तुमने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया।
पीहू वरुण की आंखों में देखते हुए बोली, किया तो है। वरुण, मुझे दोबारा सुनना है। पीहू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। सुनते ही वरुण अपने होंठ पीहू के होठों पर रख देता है। स्वाभाविक रूप से पीहू की आंखें बंद हो जाती हैं। पीहू अपने दोनों हाथ वरुण के सीने पर रख देती है। वरुण अपने गाल से पीहू के गाल को सहलाते हुए उसके कान में बोला, थैंक्स। शर्माई हुई सी पीहू बोली, क्यों? वरुण, मेरी जिंदगी में आने के लिए। एक बार फिर वरुण पीहू को निहारते हुए उसके माथे पर किस करता है। पीहू वरुण के सीने में छुप जाती है। वरुण पीहू को जकड़े हुए बोला, कभी कभी तो ये 3 वर्ड्स भी फीके लगते हैं, अंदर क्या चल रहा है कैसे बताऊं? पीहू, उसके लिए तो आपके दिल की धड़कन ही काफी है, काफी कुछ कह जाती है। वरुण, मुझे शादी करनी है तुमसे। पीहू खुश होते हुए कॉलर के नीचे से वरुण की शर्ट पकड़ लेती है। जल्दी आना। वरुण, तो इसे मैं हाँ समझूं? पीहू, जवाब तो आपके आने पर ही दूंगी। वरुण और पीहू साथ में आतिशबाजी देखते हैं, फिर घर की ओर लौट आते हैं। कार में पीहू वरुण की बाह पकड़े सामने देखती रहती है। वरुण कभी पीहू को देख तो कभी मजबूती से पकड़े उसके हाथ को देख मुस्कुराता है। वरुण, तो तुम घर पर कब बता रही हो? पीहू, अभी तो नहीं। वरुण, क्यों? तुम्हारे घर वालों को क्या मैं पसंद नहीं आऊंगा? पीहू, आप मेरी माँ को नहीं जानते, अगर अभी पता चला ना तो जान से मार देंगी। वरुण, ऐसा कुछ मत बोलो। पीहू मुस्कुराते हुए एक बार फिर वरुण को टाइटली पकड़ते हुए बोली, आई लव यू। वरुण पीहू के सर पर किस करते हुए, आई लव यू टू। वरुण सामने पीहू का घर देखते हुए बोला, ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पीहू, आप जल्दी जाएंगे तभी तो जल्दी आएंगे। पीहू वरुण से अलग हो बोली, आई लव यू कहते हुए उसके गाल पर किस करके चली जाती है। वरुण उसे फ्लाइंग किस देता है। आज वरुण ने कार टर्न नहीं की थी, बस पीहू को घर तक जाते हुए देख रहा था। मन में बोला, थोड़ा सा टाइम और। पीहू जैसे ही अपने घर में अंदर जाती है, वरुण कार घुमाकर बाहर निकल आता है। वरुण होटल आते हुए, दिया पैकिंग हो गई? दिया, हाँ सर हो चुकी है, अभी जो आउटफिट आपको पहनना है वो रेडी है। वरुण, रहने दो, ऐसे ही चलते हैं। दिया, सर कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने थे। वरुण, जो आज काफी अच्छे मूड में था, बोला, ठीक है लाओ। वरुण बैठकर जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन करता है, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। अपने आप को दिया से घूरता हुआ देख बोला, क्या हुआ? दिया, कुछ नहीं सर। वरुण, बोलो बोलो। दिया, सर आज आप ब्लश कर रहे हैं। वरुण मुस्कुराकर उठते हुए, चलें? पीहू जैसे ही घर आती है, शीतल बोली, कहाँ गई थी? इतना टाइम लगा दिया, चल खाना खा ले। पीहू, बस मैं अभी चेंज करके आती हूँ। पीहू चेंज करके नीचे आती है और खाना खाती है। शीतल, क्या बात है, ऐसा कहाँ घूम कर आ रही है, बड़ी खुश लग रही है। पीहू, कहाँ, मैं तो हमेशा ही ऐसे रहती हूँ। वैसे आज आपने खाना बहुत टेस्टी बनाया है। शीतल, टेस्टी तो मैं रोज बनाती हूँ, तुझे आज अलग लग रहा होगा। पीहू मुस्कुराते हुए, आपसे तारीफ हजम क्यों नहीं होती? शीतल, जरा अपनी प्लेट में ध्यान से सब्जी देख, क्या है? पीहू जैसे ही खाने पर गौर करती है, कद्दू, ईयू, मुझे नहीं खाना। शीतल, खा ले चुपचाप, अभी इसी की तारीफ करी है ना तूने। पीहू राजेश की ओर देखते हुए, पापा देखो ना। राजेश, शीतल तुमने इसके लिए दाल बनाई है ना? शीतल पीहू को दाल देते हुए, तभी तो बोल रही थी कुछ गड़बड़ है, कद्दू कैसे खा लिया? पीहू खाना खाने लगती है। पीहू, प्रताप भैया कहाँ है? शीतल, आता ही होगा, अपने किसी फ्रेंड के पास गया है, तो खाना फिनिश कर फिर रेस्ट कर ले। पीहू खाना खा लेती है। अपने रूम में आकर जैसे ही अपना फोन चेक करती है, उसमें मैसेज लिखा होता है, ट्रैवलिंग की वजह से बात नहीं हो पाएगी, पहुंचकर कॉल करता हूँ, आई लव यू। पीहू आज बहुत खुश होती है, पर अचानक से अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल आते ही राजेश और शीतल से तो वो कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वो प्रताप के रूम में जाती है, बाहर से नॉक करती है और बोलती है, भैया। प्रताप अपनी स्टडी में बिजी होता है। आजा टिनटिन। पीहू अंदर आते हुए बोली, आपने खाना खा लिया? प्रताप, हाँ। पीहू बेड पर बैठते हुए बोली, आपसे थोड़ी बात करनी थी। प्रताप अपनी बुक बंद करके पीहू की तरफ देखते हुए बोला, बोल, कोई परेशानी तो नहीं है ना? पीहू, नहीं कोई परेशानी नहीं है। इतने में ही प्रताप का फोन रिंग करता है। पीहू की नजर उस पर जाती है। स्क्रीन पर आयशा का नाम डिस्प्ले होता है।
पीहू प्रताप की तरफ देखकर भौएं उचकाते हुए मुस्कुराती है। प्रताप उसके सर पर मारता है। कॉल कट करते हुए बोला, अब बोल क्या काम था? पीहू, अरे हमारी भाभी का फोन आ रहा है, पहले कॉल तो रिसीव कर लीजिए। प्रताप, कर लूंगा, बता क्या काम था? पीहू, भैया मैं और पापा थोड़े दिन पहले। इतने में ही दोबारा कॉल रिंग करता है। पीहू, उठा लीजिए, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। प्रताप, चल ठीक है, 1 मिनट रुक, कहते हुए कॉल रिसीव करता है। प्रताप जैसे ही कॉल रिसीव करता है, दूसरी तरफ से आशा के कंटिन्यू रोने की आवाज आती है। प्रताप थोड़ा परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ? आयशा अभी भी लगातार रोती रही। प्रताप, बोलोगी भी? पीहू की नजर अब भी प्रताप के चेहरे पर होती है, जो हंसते हंसते अचानक से गंभीर हो जाती है। प्रताप, ठीक है तुम रो मत, मैं बात करता हूँ। कुछ हुआ तो नहीं है ना? अभी मैं करता हूँ बात, मैं कल ही तुम्हारे घर आता हूँ। मैंने अभी घर पर नहीं बताया, पर तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास है ना? आयशा रो मत, कहते हुए प्रताप उठकर बाहर बालकनी में चला जाता है। पीहू अब उधर ही देखती रहती है। थोड़ी देर बाद प्रताप आता है, मोबाइल बेड पर पटकते हुए सर पकड़कर बैठ जाता है। पीहू प्रताप को परेशान देख कहती है, क्या हुआ भैया? प्रताप, कुछ नहीं, आयशा की फैमिली ने एक लड़का देखा था, आज जबरदस्ती उसका तिलक करने की कोशिश कर रहे थे, बस इसी चक्कर में घर में बखेड़ा खड़ा हो गया। बोल रही है कि कल उसके पापा और उसके चाचा दोनों अपने घर पर आएंगे। पीहू परेशान होते हुए बोली, अब आपने तो माँ पापा को बताया ही नहीं, और अगर ऐसे पता चलेगा तो? प्रताप, वही तो सोच रहा हूँ, सोचा था एग्जाम के बाद बताऊंगा, अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, संभाल लेंगे। तो कुछ बोल रही थी? पीहू, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं तो ऐसे ही बस। ठीक है भैया, आप पढ़िए और आप एक बार भाभी से बात कीजिए, वो परेशान होंगी। ये कहते हुए पीहू रूम से बाहर निकल जाती है। पीहू जैसे ही अपने रूम में आती है, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे रोक ही लेता है। पहले पापा, फिर वरुण, अब भैया। क्या करूं? खामखा वरुण से भी सब कुछ छुपा रही हूँ, पर उन्हें बताऊं भी तो क्या? वो इतने खुश हैं, बेवजह परेशान होंगे। पर अब कुछ ना कुछ करके कल वो सारे टेस्ट करवा ही लेती हूँ। सब कुछ नॉर्मल रहा तो कोई बात ही नहीं, और अगर बात थोड़ी ऊपर नीचे रही तो डॉक्टर जैसा बोलेंगे वैसा कर लूंगी। कहते हुए पीहू जैसे ही लेटने लगी, फिर मन में सोचती है, अब ये मनोज के बारे में कैसे बताऊं? पर बात इतनी भी बड़ी नहीं है, पर अगर आगे किसी और को पता चला तो? पर अभी इससे ज्यादा जरूरी तो हेल्थ है ना, अकेले नहीं जा सकती। कहते हुए पीहू फोन उठाकर काजल को कॉल करती है। पीहू, क्या कर रही है? काजल, कुछ नहीं, सोने की तैयारी। पीहू, ठीक है सो ले, कल फ्री रहना, तुझे मेरे साथ कहीं चलना है, मैं तुझे घर से पिक कर लूंगी। काजल, हाँ तो नैना को भी बुला लेते हैं। पीहू, भंडारे में नहीं जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं, जो सबको साथ में ले लें, कुछ काम से जा रहे हैं हम। काजल, ऐसा कौन सा काम आ गया? पीहू, नहीं चलना है तो बोल। काजल, ठीक है मैं तुझे रेडी मिलूंगी। पीहू, गुड नाइट बोलकर कॉल कट कर देती है। बेड पर लेटते हुए सोचती है, चलो एक काम तो हो गया। सुबह पीहू उठकर रेडी हो जाती है और जैसे ही नीचे आती है, पीहू को तैयार देख शीतल बोलती है, कहाँ जाने की तैयारी है? पीहू डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, एनजीओ। शीतल, अभी तो पेपर खत्म हुए हैं, कभी घर पर भी रुक जाया कर। पीहू झुकते हुए कमरे में देखने की कोशिश करती है। शीतल पीहू के सर पर मारते हुए, चुपचाप बैठकर खाया नहीं जाता क्या? पीहू सर मसलते हुए बोली, खा तो नहीं हूँ, पापा ऑफिस नहीं गए क्या? शीतल, छुट्टी ली हुई है। पीहू, और भैया? शीतल, अपने रूम में, तेरी जासूसी हो गई तो खा ले और टाइम से घर आ जाना। पीहू उठते हुए बोली, ठीक है अब मैं निकलती हूँ। कहते हुए घर से निकल जाती है। पीहू डॉक्टर के बताए हुए सारे टेस्ट करवाती है। काजल के पूछने पर उसे टाल देती है। टेस्ट रिपोर्ट अगले दिन मिलने वाली होती है। आखिर में एनजीओ के लिए निकल जाती है। दोपहर में पीहू जब अपने घर आती है, आस पड़ोस की औरतों की नजर उसके घर पर होती है। घर के बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी होती हैं। घर के अंदर से झगड़े की आवाजें आती रहती हैं। पीहू जैसे ही मेन गेट पर पहुंचती है, पड़ोस की एक औरत, पीहू क्या हुआ? पीहू खींचते हुए, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर जाइए ना, कुछ तो आपको पता चले और मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं तो अभी आई हूँ ना।
औरत पीहू के घर की तरफ देखते हुए अंदर चली जाती है। पीहू जैसे ही बाकियों की ओर देखती है, वो सब भी अंदर चले जाते हैं। पीहू को पहले ही पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है। पीहू जैसे ही अंदर आती है, अपनी बुआ फूफा को देखती है। अब तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटेगा, ये सोचती है। पीहू के कदम जैसे ही उस ओर बढ़ने लगे, कड़क आवाज में शीतल बोली, यहाँ क्या कर रही है? चल अपने रूम में जा। पीहू सबसे अनजान बनते हुए बोली, क्या हुआ माँ, बाहर सब भी देख रहे हैं। शीतल गुस्से में बोली, उन सब के पास काम ही क्या है, खुद के घर की संभलती नहीं, चले दूसरों के, तू जा अपने कमरे में। पीहू अपनी स्पीड कम रखते हुए सुनने की कोशिश करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ती जाती है। अंदर से आती हुई एक आदमी की आवाज, आपके घर में भी जवान बेटी है, अगर वो ऐसा करे तो? राजेश गुस्से में, तरीके से बात करिए। आदमी, अच्छा आपका बेटा जो कर रहा है? अचानक से आवाजें तेज हो जाती हैं। पीहू अपने रूम के दरवाजे से सुनने की कोशिश करती है। शीतल, हाथ क्यों उठा रहे हैं? राजेश, इसलिए पढ़ने भेजा था तुझे। छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, पर आज की लड़ाई ने एक पल के लिए पीहू को भी डरा दिया था। इतना कि उसने आवाजों की वजह से डरते हुए अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। पीहू अपने बेड पर लेटी और जल्दी ही उसकी आंख भी लग गई। पीहू की नींद वरुण के कॉल से खुलती है। वरुण, हे ब्यूटीफुल। पीहू बाहर की ओर ध्यान देते हुए, पहुंच गए? वरुण, जी बिल्कुल, पर आज मैंने एक बात सोच लिया, आफ्टर मैरिज जब भी मैं ज्यादा दिन के लिए बाहर जाऊंगा तुम भी साथ चलोगी, मैं तुमसे इतने दिन दूर नहीं रह सकता। वरुण बातें करता जा रहा था, पर पीहू का ध्यान पूरी तरह से नीचे था। अब किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मतलब कि वो लोग जा चुके थे। घर का माहौल थोड़ा शांत था। पीहू की अपनी बातों पर जवाब ना सुन वरुण बोला, पीहू, पीहू कहाँ हो? पीहू, हाँ, क्या हम थोड़ी देर से बात करें? वरुण, सब ठीक तो है ना? पीहू, हाँ सब ठीक है, मुझे नीचे जाना है, थोड़ी देर बाद कॉल करूं? वरुण, ठीक है, जाओ कॉल कर देना, पर मैं वेट कर रहा हूँ, कहते हुए कॉल कट कर देता है। पीहू जब नीचे आती है, शीतल किचन में खाना बनाती रहती है और पीहू की बुआ रीना वहीं बैठी शीतल से बोले जाती है, और भेज पढ़ने, मैंने तो पहले ही बोला था, लड़का हो या लड़की नजर के सामने रख अपने, पर तू तो बस नहीं, मुझे तो मेरे बच्चों को पढ़ाना है। बेटा लड़ाइयाँ लड़ रहा है और बेटी बाप की नौकरी छुड़ाकर बैठी है। सुनते ही पीहू सन्नसी रह जाती है। पीहू, क्या हुआ माँ? शीतल चेहरे पर बिना भाव के, कुछ नहीं, खाना बनते ही बुला लूंगी। पीहू नीचे आते हुए, बुआ क्या कह रही हैं? शीतल, जो दिन भर वैसे ही परेशान हो चुकी थी, बोली, छोड़िए सब। पीहू, आलोक अंकल ने कुछ किया है क्या? रुको मैं बात करती हूँ, कहते हुए जाने लगती है। शीतल चिल्लाते हुए, तेरा दिमाग खराब है क्या? चुपचाप अपने कमरे में जा। पीहू अपने आंसू रोकते हुए, नहीं पहले मुझे बताओ क्या हुआ। शीतल, कुछ नहीं, छोटी सी इंक्वायरी बैठी है तेरे पापा के लिए, बस। पीहू, हाँ तो मैं। शीतल, मैंने कहा ना तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। पीहू, फिर अभी तक क्या किया? मैं मनोज से बात करूंगी। शीतल किचन से आकर बोली, एक थप्पड़ पड़ेगा, उस इंसान से बात करेगी तू? पहले ही टेंशन में कम है क्या? और अगर तेरे भाई या पापा को पता चला तो? पीहू, तो क्या सब गलत होते हुए देखूं? उसे भी तो पता चले उसके पापा क्या कर रहे हैं। शीतल, हाँ जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं होगा। रीना, बुआ, इसी दिन के लिए तो बड़ा किया था तुम दोनों को, बस करते रहो अपनी मनमानी। पीहू गुस्से में, बुआ प्लीज। रीना, क्या प्लीज? मैंने तो इसे पहले ही बोला था, अब शादी कर दो, पर ये भी कहाँ कम है। शीतल, दीदी प्लीज। रीना उठकर चली जाती है। पीहू शीतल में काफी देर तक बहस होती है। आखिर में पीहू अपने रूम में आकर रोने लग जाती है। उसके कानों में अब भी बातें गूंजती रहती हैं, सब तेरी वजह से हुआ है, राजेश वैसे भी बहुत परेशान है, रही सही कसर तेरे भाई ने पूरी कर दी। अगर राजेश ने कुछ, एकदम से पीहू राजेश को कॉल करती है। हेलो पापा। दूसरी ओर से राजेश बोला, हाँ। पीहू अपने आंसू पोंछते हुए, कब तक आओगे? राजेश, थोड़ी देर में। क्यों, क्या हुआ? पीहू, कुछ नहीं। राजेश, क्या हुआ बेटा? पीहू की आवाज सुन राजेश को भी अजीब लगता है। राजेश, किसी ने कुछ कहा? पीहू कुछ नहीं बोलती। राजेश, ये रीना भी ना, मैं आता हूँ, साथ में खाना खाएंगे। पीहू फोन रखकर रोने लग जाती है। काफी देर तक जब पीहू का कॉल नहीं आता, इंतजार करते हुए वरुण ही कॉल करता है।
एक बार तो पीहू वरुण के कॉल को इग्नोर करती है, पर दूसरी बार ना चाहते हुए भी उसके हाथ फोन की तरफ बढ़ते हैं। वरुण पीहू की खामोशी सुन कहता है, पीहू क्या हुआ? पीहू कुछ ना बोल अपने आंसुओं को पोंछती है। वरुण, पीहू यार प्लीज, बहुत दूर हूँ अभी मैं तुमसे, और तुम्हारी खामोशी मुझे इतना बेचैन कर देती है कि मुझसे रुका नहीं जाता। पीहू। वरुण के कानों में पीहू की सिसकियां सुनाई पड़ती हैं। वरुण अपनी चेयर से उठते हुए बोला, पीहू आर यू ओके? क्या हुआ मुझे बताओ। रुको मैं आज ही निकलता हूँ। पीहू अपने आंसू पोंछ झट से बोली, मैं ठीक हूँ। वरुण, तुम्हारी आवाज बता रही है कि तुम कैसी हो, मुझे जानना है कि हुआ क्या। पीहू, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा। वरुण, पीहू। पीहू, भैया एक लड़की को चाहते हैं। वरुण, दैट्स ग्रेट। पीहू, आयशा नाम है उसका। उसके घर वालों ने उसकी शादी फिक्स की तो उसने अपने घर पर बता दिया। उसकी फैमिली आई थी, काफी तमाशा हुआ। बुआ यहीं रहती हैं तो वो भी आ गई। माँ पापा तो भैया को सपोर्ट नहीं कर रहे तो। वरुण बीच में ही बोला, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, समय तो सब ठीक हो जाएगा। पीहू, अरे आप नहीं समझ रहे। वरुण, ठीक है तो तुम समझा दो। पीहू जैसे ही कुछ बताने का सोचती है, राजेश एकदम से रूम में आ जाता है। पीहू को फोन पर देख राजेश, पीहू किससे बात कर रही हो? 1 मिनट के लिए पीहू के पसीने छूट जाते हैं। पीहू फोन कान से नीचे करते हुए, काजल, पापा काजल से बात कर रही हूँ। राजेश, अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है, तुम नीचे आओ, कहते हुए चले जाते हैं। पीहू जैसे ही फोन कान पर लगाती है, हेलो। वरुण जोरों से हंसने लगता है। पीहू जो सीरियस मूड में थी, हंस लीजिए आप, जब किसी और से शादी हो जाएगी ना तब भी ऐसे ही हंसना। अचानक से वरुण गुस्से में बोला, आज तो बोला आज के बाद एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सब कुछ बोल दिया करो, पर तुमसे दूर तो मुझे खुद तुम भी नहीं कर सकती। फैमिली तो बहुत दूर की बात है। पीहू बेड से पीछे लगते हुए बोली, अच्छा। वरुण अब भी गुस्से में बोला, आ कहां से जाती है ऐसी बात तुम्हारे दिमाग में? खून खौल जाता है मेरा तो। पीहू, अच्छा बाबा सॉरी, बस एक बात बोलूं? वरुण अपना मूड ठीक करते हुए बोला, हाँ। पीहू, लोग आपकी आवाज के दीवाने हैं और हम आपकी बातों के। यकायक वरुण मुस्कुरा उठता है। इतने में राजेश की आवाज आती है, पीहू आ रही हूँ पापा। यहाँ से पहले आती तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक से बात तक नहीं करने देते, पूरा दिन बात नहीं होती, रात को भी चैन नहीं, सबको क्या तुम ही चाहिए हो। पीहू हंसने लगती है। वरुण, ठीक है हंस लो, जब कॉल नहीं करूंगा तो याद करती रहना। पीहू हंसते हुए, आप नहीं करेंगे तो मैं कर लूंगी, और अब तो मेरे पास दिया का नंबर भी है, अगर वो भी कॉल नहीं उठाएगी तो आपके घर के बाहर आकर जोर से चिल्लाऊंगी, कहाँ है धोखेबाज। यही बातें तो पीहू की खासियत थी। पीहू को इस तरह हंसता देख वरुण चैन की सांस लेता है। सुबह पीहू की नींद तो खुल चुकी थी, लेकिन शरीर इतना टूटा हुआ था कि वो चाहकर भी बेड नहीं छोड़ पा रही थी। शीतल 2 बार नाश्ते के लिए बुलाने आ चुकी थी, पर वो खुद इतना परेशान थी कि उसका ध्यान पीहू की तरफ गया ही नहीं। आज फिर नीचे से प्रताप और राजेश की आवाजें आने लगी, बुआ के समझाने की और शीतल के रोने की भी। पीहू जैसे तैसे उठकर नीचे गई ही थी कि शीतल राजेश से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्यार से समझाइए उसे, ऐसे घर छोड़ के जाते हैं क्या? सुनते ही पीहू का सर चकरा गया। वो भागकर प्रताप के रूम में जाती है। प्रताप गुस्से में गीली आंखों से अपना बैग पैक करने में लगा हुआ होता है। पीहू, जिसे भी रोना आ चुका था, बोली, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? प्रताप, टिन तू रहने दे, जब तक घर पे रहूंगा डेली का कोई ना कोई ड्रामा चलेगा। पीहू प्रताप के आगे आते हुए बोली, तो क्या कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है? पापा परेशान है अभी, एक बार मेरे और माँ के बारे में तो सोचो। प्रताप अब भी अपना बैग पैक करता रहता है। पीहू गुस्से में उसका सामान निकालकर फेंकते हुए बोली, ठीक है जाना है ना आपको, जाइए। क्यों बोलते हैं आपकी, आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, आज से हमसे ज्यादा आयशा जरूरी है ना आपके लिए, जाइए। कहते हुए जैसे ही कमरे से जाने लगती है, प्रताप पीछे से उसको पकड़कर गले लगाते हुए बोला, किसने कहा मैं तुम सबसे प्यार नहीं करता? पर मैं आयशा से भी उतना ही प्यार करता हूँ। आज उसे मेरी जरूरत है, मैं नहीं छोड़ सकता उसे। मैं सिर्फ अभी के लिए जा रहा हूँ, मेंस के एग्जाम है। पापा मुझे घर पर देखेंगे तो ना चाहते हुए भी घर में कलेश होगा, और मैं नहीं चाहता पापा परेशान हो। और मुझे पता है वो जल्द ही शादी के लिए मान भी जाएंगे। अगर नहीं माने तो मैं मना लूंगा उन्हें, पर अभी उन्हें और मुझे दोनों को वक्त की जरूरत है। पीहू अपने आंसू पोंछने लगी।
प्रताप प्यार से पीहू को सहलाते हुए बोला, मम्मी पापा का ध्यान रखना। तुझे जब भी मेरी जरूरत हो मैं यहीं हूँ, अपने दोस्त के घर मिलने आ जाना। कहते हुए अपना बैग उठाकर बाहर निकल जाता है। रीना और शीतल उसे रोकते रह जाते हैं। राजेश का दिल दुखी होता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। भला घर की सबसे मजबूत दीवार कैसे टूट सकती है? उसे पता है अगर वो टूटी तो पूरा घर बिखर जाएगा। प्रताप जा चुका था। उसके आने की उम्मीद पीहू को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही थी, पर शीतल की आंखों के आंसू उसे बार बार परेशान कर रहे थे। वो बोल चुकी थी कि भैया बस थोड़े टाइम के लिए ही गए हैं और यहीं हैं, पर चाहकर भी शीतल खुद को ये नहीं समझा पा रही थी। उदास मन से पीहू वरुण से बात करती रहती है। वरुण, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आ जाएगा तुम्हारा भाई। पीहू, हाँ लेकिन ये सब माँ को कैसे समझाऊं? अब तो माँ पापा एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे, जो भी एक दूसरे को बोलना है वो मुझे ही बोल रहे हैं। वरुण, हाउ क्यूट। पीहू अपना सर पकड़ते हुए, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है आजकल। वरुण, टाइम दो, समय के साथ सब ठीक होगा। वैसे जब हम भी लड़ेंगे ना तो तुम भी इसी तरह हमारे बच्चों से बोलना। पीहू, बिल्कुल नहीं, जब भी हमारी लड़ाई होगी हमेशा तुम ही मुझे मनाना, तुम्हारी गलती हो तब भी और मेरी हो तब भी। वरुण, अच्छा ये कहाँ के कानून में लिखा है? पीहू, मुझे नहीं पता, मनाना तो आपको ही पड़ेगा। वरुण, अच्छा ठीक है, तुम मुझसे कभी कुछ मत छुपाना। एक दोस्त की तरह मैं सब सुनूंगा और एक हस्बैंड की तरह हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एक पिता की तरह हमेशा तुम्हें सही एडवाइस दूंगा और एक भाई की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पीहू हंसते हुए बोली, अच्छा आप प्यार तो भूल ही गए। वरुण, तो वो तो हर सांस के साथ तुम्हारे लिए है। रीना पीहू के रूम में आते हुए बोली, पीहू। पीहू कॉल कट ना करके उसे नीचे रख लेती है। पीहू, हाँ बुआ। रीना, प्रताप से बात हुई? पीहू, हाँ हो गई, वो बात ठंडी होने पर आ जाएंगे। रीना पीहू के पास बैठते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, देख बेटा, मेरी किसी बात का बुरा मत माना कर। तेरे पापा सबसे छोटे हैं, उन पर मेरा जीव शुरू से ही है। पीहू, हाँ बुआ जानती हूँ। वरुण फोन पर सब कुछ सुनकर मुस्कुरा रहा था। रीना, बेटा मुझे पता है ये सही नहीं है और अगर राजेश को पता चला तो वो बहुत गुस्सा भी होगा। बात तेरे मेरे बीच में ही रहेगी। पीहू जो शायद कुछ नहीं समझी, रीना तू एक बार उस लड़के से बात करना। देख जवान खून है, ऐसा होता रहता है। उसने सिर्फ तुझसे बात करने की ही तो कोशिश की है, कौन सा तुझे कुछ नुकसान पहुंचाया है? ऊपर से वो खुद। अचानक से पीहू बोली, बुआ अभी आप रहने दो, हम बाद में बात करेंगे, मैं नीचे आ रही हूँ ना। रीना थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, और कितना बाद में? जब राजेश की नौकरी चली जाएगी या वो कुछ कर लेगा? घर पापा की नौकरी से ही चलता है, भूल मत। और सब तेरा ही किया धरा है। राजेश का मूड ठीक होता तो प्रताप की बात इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। अब सब ठीक करना तेरे हाथ में है। कहते हुए बुआ गुस्से में चली जाती है। पीहू अपना सर पकड़ फोन की तरफ देखती है, जिसे फिलहाल उठाने की उसमें हिम्मत नहीं होती। अंदर से घबराई हुई पीहू फोन उठाकर कान पर लगाती है। खामोशी से वरुण की सांसें उसे सुनाई दे रही थी, जो कि नॉर्मल नहीं थी। वरुण का गुस्सा पीहू को पहले ही महसूस हो चुका था। वरुण गुस्से में गहरी सांसें लेते छोड़ते हुए बोला, अगर एक शब्द ही छुपाया ना तो अगली सुबह तुम्हारे घर पर। पीहू अपनी आंखें बंद कर बैठी हुई आवाज में बोली, वरुण। वरुण गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, पीहू प्लीज, अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें कुछ गलत बोलूं तो इस बात के अलावा एक और शब्द नहीं। पीहू, वरुण आई एम सॉरी। वरुण चिल्लाते हुए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? पीहू ने वरुण को आज से पहले इतना गुस्से में नहीं देखा था। पीहू अंदर तक डर गई थी। वरुण, कौन है वो लड़का और क्या किया उसने? पीहू धीरे धीरे बोली, क्लासमेट है मेरा। एग्जाम टाइम पे उसने मुझे आपके साथ देखा, बस आपको पहचान नहीं पाया। नेक्स्ट पेपर में उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरा रास्ता रोका और फिर हमारे बारे में पूछने की कोशिश की। कहते हुए पीहू चुप हो जाती है। वरुण, पीहू मैं सुन रहा हूँ। पीहू, उसने मुझे नाइट में कॉल कर प्रपोज किया। मेरे मना करने पर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके पापा के सीनियर हैं। उन्होंने ऑफिस में घपला कर सारा पापा के ऊपर डाल दिया। वरुण, तुमने घर पर कब बताया? पीहू, नहीं बताया। उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी सिस्टर आई थी घर पर तो। वरुण, मुझे क्यों नहीं बताया? पीहू चुप हो जाती है। वरुण दांत पीसते हुए पूछ रहा था, कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया?
पीहू की रुलाई फूट पड़ी। मुझे नहीं पता था बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वरुण, यू हर्ट मी पीहू, कहते हुए कॉल कट कर देता है। पीहू, वरुण प्लीज सुनो, आई एम सॉरी। पीहू दोबारा कॉल करती है। वरुण कट कर देता है। पीहू बार बार कॉल करती रहती है। अपने बालों में हाथ फेरते हुए वरुण अब भी अपने बजते हुए फोन को देख रहा था। आखिर में कॉल उठाते ही पीहू बोली, प्लीज ना, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं सच में आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पीहू को इस तरह देख वरुण अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोला, थैंक्स पीहू, आखिर तुमने बता दिया तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। पीहू रोते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। वरुण, मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी की हर छोटी बात मुझसे शेयर करती हो। पीहू, आई एम सॉरी। वरुण, पता है जब हम फर्स्ट टाइम एनजीओ में मिले थे तब भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी फिक्र में मैं वहां तक चला आया। पीहू के पास बोलने के लिए जैसे कुछ था ही नहीं। वरुण, प्रॉमिस किया था तुमने आगे ऐसा सब कुछ मुझे बताने का। वरुण अपनी आंखों के पोरों को दबाते हुए, आज तुमने हर्ट किया मुझे। मैं तुम्हें अपना सब कुछ मानता हूँ और तुम। पीहू, वरुण। वरुण, प्लीज पीहू नहीं, अब तो कम से कम नहीं। मैं कॉल कट कर रहा हूँ, इंडिया आते ही पहले वहां आऊंगा। तब तक अगर तुम चाहती हो कुछ बात ना बिगड़े तो प्लीज कॉल मत करना। पीहू, वरुण प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको पता है मैं नहीं रह पाती। वरुण कॉल कट कर देता है। पीहू की बातें सुन वरुण का दिमाग पूरी तरह से गर्म हो जाता है। वो गुस्से में लॉन में टहलता है। आखिर में परेशान हो एक कॉल करता है। वरुण, हेलो मामा जी। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ सब ठीक है, अभी बाहर हूँ। मामा जी आपसे एक काम था, कहते हुए वरुण उन्हें कुछ बोलता है। वरुण, ठीक है, बस ध्यान रखना मेरा नाम सामने ना आए। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, बिल्कुल, कहते हुए वरुण कॉल कट कर एक गहरी सांस लेते हुए अंदर की ओर जाता है। अंदर हॉल में बाकी क्रू मेंबर म्यूजिक के साथ खाना एंजॉय करते रहते हैं। वरुण दिया को आवाज लगाते हुए, जो बाकी लोगों के साथ हाथ में प्लेट लिए बात कर रही थी, वरुण की ओर आती है। वरुण की लाल आंखें देख बोली, सर आप ठीक तो है ना? वरुण, इंडिया चलने की तैयारी करो, मॉर्निंग में टिकट हो जाना चाहिए, कहते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। दिया सदमे से वरुण को जाता देखती है। दिया अपनी प्लेट रख वरुण के पीछे भागती है। लॉन में वरुण को परेशान देख बोली, सर सब कुछ ठीक तो है ना? वरुण, प्लीज दिया, भी मुझे अकेले रहना है। दिया, सर बट अभी हम नहीं जा सकते, शूटिंग पूरी नहीं हुई है। सर हम वैसे ही इन दिनों काफी शो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर चुके हैं। वरुण, फिलहाल मेरी पर्सनल लाइफ से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। दिया, पर सर अगर हमने अभी ये सब कैंसिल किया तो हमें बहुत नुकसान होगा, और फिर वो शिमला वाला काम भी हो सकता है टाइम पर पूरा ना हो पाए। वरुण, मतलब क्या है? दिया, एक्चुअली सर जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनकी अच्छी पहचान है शिमला में, और आप तो चाहते थे ना ये सब पीहू मैडम के बर्थडे से पहले हो जाए। सिर्फ 4 दिन की तो बात है, बाकी शूट हम इंडिया में ही कर लेंगे। वरुण कुछ सोचते हुए बोला, सिर्फ 3 दिन में सब कुछ हो जाना चाहिए, चाहे तो पूरा दिन ले लो, तुम मैनेज करो। दिया, पर वरुण, दिया अभी मूड ऑफ है, मुझे कुछ नहीं सुनना, कहते हुए वरुण अपने रूम की तरफ चला जाता है। वरुण से बात करने के बाद पीहू गुमसुम सी खिड़की के पास खड़ी होती है। वरुण के मना करने पर भी पीहू उसे कॉल करती है, पर एक बार फिर वरुण कॉल कट कर देता है। आंखों से निकली कुछ आंसू की बूंदें पोंछ पीहू नीचे चली आती है। राजेश सोफे पर न्यूज देखता रहता है। रीना शीतल अपने कमरों में सोई होती हैं। पीहू खामोशी से शीतल के कमरे में जा उसके पास लेट जाती है। शीतल प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती रहती है। पीहू शीतल के आंचल में छिपे हुए अपनी बेचैनी दूर करने की कोशिश करती है। शीतल, क्या वह नींद नहीं आ रही? पीहू, नहीं। शीतल, प्रताप से बात हुई, उसने खाना खाया? पीहू, हाँ खा लिया। आप और पापा अभी बात नहीं कर रहे? शीतल कुछ नहीं बोलती। पीहू, माँ क्या आप आयशा के बारे में जानती थी? शीतल, नहीं। पीहू, सब कुछ कितना अच्छा था, हम तो घूमने जाने वाले थे, ये सब मेरी वजह से हुआ है, कहते हुए पीहू रोने लगती है। पापा भैया आज मेरी वजह से परेशान है। शीतल उठते हुए पीहू से बोली, पीहू ऐसा कुछ नहीं है। पीहू अब भी वैसे ही लेटे हुए रोती रहती है। शीतल राजेश को आवाज लगाती है। राजेश कमरे में आते हैं। पीहू लगातार रोती रहती है। पीहू के पास आ उसके सर पर हाथ फेरते हुए, किसने कहा तुमसे? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है,
और ऐसा नहीं है सब ठीक होगा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम सब कुछ अपने ऊपर क्यों ले रही हो? पीहू उठकर राजेश के गले लगते हुए, सब मेरी वजह से हुआ है पापा। अगर उस दिन वो सब नहीं हुआ होता तो आज आपकी जॉब पर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ना ही आपका मूड ऑफ होता, ना ही प्रताप भैया और आपके बीच झगड़ा इतना बड़ा होता। सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सबको दुख पहुंचाया है, मेरी ही गलती है, मैं किसी को सच नहीं बता पाई। आप सब भी नाराज हो जाइए मुझसे, क्योंकि मैंने ही किया है सब कुछ ऐसा। आधी रात तक शीतल और राजेश दोनों पीहू को समझाते रहते हैं। आखिर में पीहू उनके ही रूम में रोते हुए सो जाती है। सुबह जब पीहू उठती है तो सूरज सर पर चढ़ाता है। पीहू कमरे से बाहर आती है, शीतल को किचन में देख, पापा कहाँ हैं? शीतल, ऑफिस से फोन आया था तो वहां पर गए हुए हैं। पीहू, इतनी सुबह सुबह? शीतल, सुबह के 11 बज रहे हैं, आजकल इतनी लेट कैसे उठती है? पीहू, पता नहीं, शरीर बहुत थका हुआ रहता है, नींद ही नहीं खुलती। शीतल टेबल पर पीहू के लिए नाश्ता रखते हुए, ज्यादा सोचा मत कर, सब ठीक होगा। पीहू, रीना बुआ कहाँ है? शीतल, मंदिर गई हैं, आती होंगी। पीहू अपना नाश्ता कर अपने रूम में चली जाती है। तैयार होकर वो एक बार फिर अपने फोन की तरफ देखती है। वरुण का ना ही कोई कॉल ना ही कोई मैसेज होता है। पीहू अंदर ही अंदर बहुत बेचैन सी हो जाती है। एक बार फिर वो अपना फोन उठा वरुण को कॉल करती है। इस बार फिर वरुण उसका कॉल कट कर देता है। पीहू फिर दोबारा कॉल करती है। करीब 2-3 बार ट्राई करने के बाद आखिर में परेशान होकर वरुण कॉल रिसीव कर ही लेता है। पीहू को ये पता था कि वरुण को जब भी गुस्सा आता है वो बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं हो पाता। वरुण जैसे ही कॉल रिसीव करता है, पीहू बोलती है, प्लीज आप मुझसे बात तो कीजिए। पीहू, अभी मूड ऑफ है, शूटिंग चल रही है और मैं नहीं चाहता इस सब का असर इस पर पड़े। पीहू, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज वरुण। वरुण कुछ ना बोल कॉल कट कर देता है। पीहू अपने फोन को देख बेड पर बैठ जाती है। अचानक से नीचे से बहुत तेज आवाज आती है। पीहू अपना फोन बेड पर रख जैसे ही नीचे की तरफ जाती है, सीढ़ियों से नीचे शीतल गिरी हुई होती है। उसका सर खून से सना होता है। शीतल को इस तरह देख पीहू की चीख निकल जाती है। वो भागते हुए नीचे आती है। शीतल को काफी उठाने पर भी शीतल अपनी आंखें नहीं खोलती। आखिर में पीहू अपने पड़ोसी के साथ मिलकर शीतल को हॉस्पिटल ले आती है। पीहू इस वक्त ना राजेश को कॉल करती है न ही प्रताप को। पीहू के साथ इस वक्त रीना भी होती है। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर शीतल के पट्टी कर देता है। चोट ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए डॉक्टर उसे छुट्टी भी दे देता है। करीब 2 दिन गुजर जाते हैं। पीहू वरुण को कॉल करने की कोशिश करती है, पर वरुण हर बार उसका कॉल कट कर देता है। शीतल के एक्सीडेंट के बारे में पीहू प्रताप को कुछ बता ही नहीं पाती, क्योंकि राजेश पहले ही मना कर देते हैं। राजेश की ऑफिस प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी थी। किसने की, इससे राजेश के साथ साथ पीहू भी अनजान थी। वहीं रीना, वो भी घर पर ही थी, क्योंकि शीतल की तबीयत ठीक नहीं थी। घर का पूरा काम पीहू देखा करती थी। पीहू पहले से ज्यादा बहुत खामोश हो चुकी थी। न शीतल से लड़ना, न किसी बात पर बहस करना। ये बात राजेश, शीतल, रीना तीनों ने नोटिस की, पर शायद प्रताप के जाने की वजह समझकर वो सब चुप थे। पीहू की हालत दिन प दिन बिगड़ती जा रही थी, पर न ही उसने अपनी रिपोर्ट ली, न ही डॉक्टर को दिखाना सही समझा। वो बस दिन भर घर का काम करती और जब थक कर चूर हो जाती तो अपने रूम में जाकर सो जाती। वरुण का बात ना करना पीहू को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वहीं वरुण इंडिया जल्दी पहुंचने के लिए इन 3 दिनों इतना बिजी हो गया कि पीहू के बार बार कॉल करने पर भी वो उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। पीहू के 2 दिन ऐसे ही निकले। पीहू किचन में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। रीना के दरवाजा खोलने पर सामने वाला शख्स बोला, पीहू है? रीना, हाँ अंदर आइए, कहते हुए उसे अंदर बुलाकर बैठा देती है। शीतल, जो अपने कमरे में आराम कर रही थी, किसी के घर पर आने का सुन वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। रीना पीहू से, कोई आया है तुझसे मिलने? पीहू जैसे ही हॉल की तरफ आती है, सोफे पर मनोज को बैठा देख हैरानी से बोली, तुम यहाँ? मनोज, जिसके सर पर अभी हल्की सी पट्टी थी और हाथों पर चेहरे पर हल्की सी चोट के निशान थे, वो बोला, तुमसे बात करने आया था। पीहू हॉल में आ चुकी शीतल की तरफ देखती है। शीतल, पानी लेके आओ।
पीहू बिना कुछ बोले पानी लाकर मनोज के आगे रख देती है। मनोज, तुमसे माफी मांगने आया था। पीहू कोई जवाब नहीं देती। मनोज, जानता हूँ जो किया वो गलत था। अभिषेक ने बताया कि तुम हॉस्पिटल आई थी, घर वालों ने बहुत बुरा बुरा कहा। मैं उन सब की तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हो सके तो माफ कर देना। पीहू के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मनोज पानी का ग्लास रख चला जाता है। शीतल भी अपने रूम में चली जाती है और पीहू भी। शाम को पीहू घर की छत पर आसमान की ओर देखती रहती है। एक बार फिर पीहू का हाथ अपने फोन पर चला जाता है। वरुण खुद भी इस वक्त अपने आप को बेचैन सा महसूस कर कॉल रिसीव कर लेता है। पीहू, आपको जो बोलना है आप बोल दीजिए, चाहे तो खूब सारा डांटिए, पर इस तरह गुस्से में फोन मत काटिए। वरुण कुछ न बोल पीहू को सुनता रहता है। पीहू, प्लीज वरुण बात कीजिए ना। वरुण, सच बताना, अगर उस दिन मुझे पता नहीं चलता तो तुम मुझे खुद से बताती। पीहू, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वरुण, तुम नहीं जानती ना पीहू, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मुझे लगा मेरी पीहू मुझसे हर बात शेयर करती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ हो रही है। पीहू, आई एम सॉरी ना। वरुण, खैर छोड़ो, क्या तुमने उसके बाद उससे बात की या मिली। वरुण की बात सुन पीहू एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। पीहू छत पर अकेली होती है। रीना आते ही पीहू, छत पर इतना अंधेरा होता है कि रीना पीहू को ठीक से नहीं देख पाती। पीहू अपना फोन नीचे कर, हाँ बुआ। रीना, राजेश आ गया है, चल खाना खा ले। पीहू सुबकते हुए, अब चलो आती हूँ। रीना, क्या रो रही है क्या। पीहू अपनी नाक के आगे हाथ फेरते हुए, नहीं तो वो थोड़ी ठंड लग रही है, बस ऐसे ही नाक से पानी आ गया। रीना, हाँ हवा ठंडी चल रही है ना, नीचे आजा वरना बीमार पड़ जाएगी। पीहू, अब मेरी प्लेट लगाओ, मैं आती हूँ। रीना नीचे जाते हुए, ठीक है। रीना नीचे चली जाती है। वरुण अब भी पीहू के जवाब के इंतजार में पूछता है, कुछ पूछ रहा हूँ। पीहू, क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते। वरुण, तुम्हारे पास कोई कॉल आया कि नहीं। पीहू, जिसे जुकाम जैसा फील हो रहा था, नहीं कॉल नहीं आया और ना ही मैंने किया, लेकिन। वरुण, लेकिन क्या पीहू। पीहू, दरअसल वो आज घर आया था। वरुण, जो शूटिंग के सेट पर बैठा होता है, गुस्से में उठकर पैर से चेयर को गिराते हुए, व्हाट। पीहू गुस्से में वरुण की आवाज सुनकर आंखें बंद कर लेती है। शूटिंग पर मौजूद लोगों की नजर जैसे ही वरुण पर जाती है, गुस्से में वरुण वैन की ओर चल देता है। वैन के बाहर खड़े होकर, क्यों आया था वो। पीहू, माफी मांगने, पर मैंने उससे कोई बात नहीं की। वरुण गुस्से में, ये अच्छा है, पहले गलती करो फिर माफी मांगो। पीहू लगभग रोते हुए बोली, पर इन सब में मेरी क्या गलती, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। वरुण, उसकी हिम्मत कैसे हो गई घर आने की। पीहू, मुझे क्या पता, धक्के देकर भगा तो नहीं सकती थी ना। वरुण गुस्से में, जो उसने किया वो यही डिजर्व करता है। तुम्हें पता है उसके पापा की वजह से तुम्हारे पापा को कितनी प्रॉब्लम हुई है। पीहू अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है। आप प्लीज अब इस टॉपिक को छोड़ दीजिए ना, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। मैं वापस सब कुछ शुरू नहीं करना चाहती। वरुण, क्यों ना करूं शुरू, उसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। पीहू, वरुण मैं थक चुकी हूँ, मुझसे डेली लड़ा नहीं चाहता, प्लीज। वरुण, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। पीहू गुस्से में, वरुण आपकी रेपुटेशन है, आप इन सब में। वरुण, तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। पीहू, तुम पे और तुमसे जुड़ी हर चीज पर मेरा हक है, और मेरे होते हुए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो तो। पीहू, तो क्या करेंगे आप, मारेंगे उसे। वरुण, हाँ। पीहू, पर आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं है, आप मत पड़ो इन सब में। वरुण, पर अब मुझे चैन तभी मिलेगा जब। पीहू अपने आंसू पोंछ गुस्से में बोली, ठीक है, मारना है ना आपको उसे, चाहिए मारिए, पर उसके बाद मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वरुण गुस्से में बोला, पीहू गुस्से में कॉल कट कर देती है। गुस्से में पागल वरुण वैन पर अपना मुक्का जड़ देता है। पीहू रोते हुए, समझते क्या है अपने आप को, जब देखो तब बस गुस्सा, परेशान कर रखा है, एक चीज खत्म नहीं होती दूसरी। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछ पीहू धीरे धीरे सीढ़ियों से आती है। नीचे उजाला होता है। पीहू जैसे ही सीढ़ियों से उतरती रहती है, उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है। अब तक जिसे पीहू नाक से निकलने वाला पानी समझ रही थी, वो खून होता है, जो उसे अंधेरे की वजह से दिखाई ही नहीं देता।
पीहू अपने हाथ को देखती रहती है। सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी शीतल की नजर जैसे ही पीहू पर जाती है, पीहू के हाथ, चेहरे, कपड़े खून से सने होते हैं। पीहू लगभग चीखते हुए बोली, पीहू। पीहू के हाथ से फोन छूट जाता है। शीतल राजेश के पहुंचने से पहले ही पीहू गश खाकर नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। गुस्से में वरुण वैन के बाहर ही टहलता रहता है। दिया आते हुए बोली, सर आप ठीक तो है ना? वरुण जैसे ही दिया की तरफ देखता है, गुस्से से लाल आंखें देख दिया चुप होकर बोली, बाद में आती हूँ। वरुण, कल के टिकट्स हो गए? दिया, हाँ सर। वरुण, ठीक है, आगे का कोई शेड्यूल फिक्स मत करना, मुंबई के बाद जयपुर की टिकट्स कर देना। दिया, ओके सर, बट शूटिंग? वरुण अपना फोन निकाल पीहू को कॉल करते हुए, कल मॉर्निंग में कर लेंगे, कहते हुए दिया को जाने का इशारा करता है। पीहू के फोन पर रिंग जाती है पर कोई रिसीव नहीं करता। वरुण गुस्से में कॉल कट कर देता है। नाइट में वरुण बार में बैठा अपनी ड्रिंक पीता रहता है। वन पीस ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की, जो कहने को वरुण की एक्स रह चुकी है, वरुण को अकेला देख उसके पास आती है। लड़की, हे रुद्र, कैसे हो? वरुण, हे लैला। सामने वेटर से, मुझे भी यही वाला ड्रिंक। वरुण का ध्यान लैला पर बिल्कुल भी नहीं होता। लैला, सो यहाँ कैसे? वरुण, शूटिंग। लैला, मैं तो अभी यही हूँ, वैसे तुम अकेले हो? वरुण अपना ड्रिंक लेते हुए बोला, हाँ। लैला वरुण का अपनी बातों पर ध्यान न जाता देख बोलती है, क्या कोई प्रॉब्लम है? वरुण, हाँ। लैला, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। वरुण, नहीं, इस वक्त मैं अकेले रहना चाहता हूँ। लैला, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम? वरुण कुछ न बोलकर उठकर जाते हुए, आज मूड ऑफ है, किसी और दिन बात करते हैं। लैला जाते हुए वरुण को देखते हुए बोली, मैं तो हमेशा रेडी हूँ। आधी रात को वरुण अपने रूम में आकर सो जाता है। सुबह जल्दी ही उठ अपनी शूटिंग में बिजी हो जाता है। पैकअप के बाद वरुण जैसे ही अपने रूम में जाने वाला होता है, दिया आते हुए, सर आपसे बात करनी थी। वरुण अपने रूम की तरफ इशारा करता है। दिया वरुण के पीछे हो लेती है। वरुण रूम में जाकर बोला, बोलो। दिया, सर जरूरी है क्या हम परसों ही जयपुर जाएं? दिया की बात सुन वरुण के चेहरे पर गुस्से वाली लकीरें आ जाती हैं। वरुण बिना कुछ बोले एक्सप्लेनेशन के लिए दिया की तरफ देखता है। दिया, सर PUI की डेट्स हम काफी समय से कैंसिल करते आ रहे हैं, एंड उस दिन इस कंपनी ने आपका एक कॉन्सर्ट रखा है, टिकट्स बिक चुकी हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं, अगर कैंसिल करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वरुण, हाँ तो तुम बात मत करना, हमारा वकील कर लेगा, हम उनके सारे लॉस पूरे कर देंगे। दिया, सर ऐसी बात नहीं है, हम पहले ही इनकी रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा चुके हैं। वरुण, दिया दिमाग ऐसे खराब है, प्लीज पॉइंट पर आओ। दिया, सर इस बार हम अपना बहुत नुकसान करवा चुके हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो हमारी वैल्यू ही गिर जाएगी। वरुण, गाना मेरा शौक है, जुनून है, पर जिंदगी वहाँ है और अभी मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पीहू है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। दिया उठकर चली जाती है। वरुण बेड पर लेट अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। आधी रात को वरुण बेड पर लगातार करवटें बदल रहा था। आखिर में उठकर पानी पीते हुए, मैं बात ना करूं, खुद तो कॉल कर सकती है ना, कितने दिन हो गए ठीक से बात किए हुए, जब पता है रात को बात किए बिना ठीक से सो नहीं पाता, फिर भी, और अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो कौन सा खुद को आ रही होगी, गलती खुद की, फिर भी जिद तो करनी ही है, हमेशा ऐसा कुछ करेगी, पता है ना मेरा मन नहीं लगेगा और सब कुछ छोड़कर भाग आऊंगा। हद होती है यार। वरुण समझ नहीं पा रहा था, पर ना चाहते हुए भी आज उसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। यही वजह थी कि वो रात भर सो नहीं सका। मॉर्निंग में दिया वरुण को देखते हुए बोली, सर आप ठीक है? वरुण लाए हुए जूस को पीते हुए, क्यों, मुझे क्या होगा? दिया, थोड़े टायर्ड लग रहे हैं। वरुण अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए, नींद नहीं आई रात भर। दिया कुछ कहना पूछना चाहती थी, फिर रुक गई। वरुण दिया को कुछ बोलता देख, तुम भी बोलो, क्या बोलना है? दिया, नहीं सर कुछ नहीं। वरुण, अब बोलो भी। दिया हिचकते हुए बोली, आपका और मैडम का झगड़ा। वरुण, बिना झगड़े में खाना कहाँ हजम होता है? दिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो आप उन्हें मनाने जा रहे हैं? वरुण, आमने सामने होने पर झगड़े होते कहाँ हैं, डिस्टेंस का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना। दिया, फिर सॉरी पहले कौन बोलेगा? वरुण, मोहतरमा का बर्थडे है तो बस समझ जाओ। दिया, सर आप बदल गए हैं। वरुण, समय के साथ सब बदल जाता है। दिया,
सर अब निकलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वरुण ग्लास नीचे रख रूम की ओर निकल जाता है। वरुण की जिंदगी में जब से पीहू आई थी उसके लिए कोई और मायने नहीं रखता था, न फिजिकली और न ही मेंटली। अक्सर खाली बैठने पर वरुण हमेशा पीहू की पिक्स ही देखा करता था। अभी के टाइम पर वरुण ये सब कुछ ज्यादा ही करता था, क्योंकि वैसे ही पीहू से बात नहीं हो पा रही थी। वरुण के पास पीहू की कई फोटो थी, जैसे अपने पेरेंट्स, भाई, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वरुण अक्सर सोती हुई पीहू का कार में अपने साथ लिया हुआ फोटो ही देखा करता था। बस यही देखते हुए वरुण फ्लाइट में फोन सीने से लगा आंखें बंद कर लेता है। मन में ही, बहुत नाराज हूं मैं तुमसे, परेशान होते हुए भी मुझे तुमने खुद से दूर रखा। जब भी मुझे कोई दुख तकलीफ हुई तुम हमेशा साथ खड़ी रही, तो क्या फिर मेरा मन नहीं होगा कि तुम मुझसे अपनी परेशानियां शेयर करो? प्यार सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं होता, प्यार तो हर वक्त के लिए होता है। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो तुम अच्छे से जानती हो। तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए तो तुम ही सोचो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। खून खौल उठता था जब तुमने कहा कि तुम्हें कॉलेज में रोका। हो सकता है तुम्हें मैं थोड़ा ज्यादा ही अग्रेसिव लगा, और ये बात भी सच है कि हाँ था मैं अग्रेसिव। सच कहूँ तुमसे मिलने से पहले मैं ऐसा नहीं था, पर जब से तुम जिंदगी में आई हो मन करता तुम्हें अपने पास रखूं, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं, सबसे इतना दूर ले जाऊं कि तुम तक कभी कोई दुख ही ना पहुंच पाए। गहरी सांस लेते हुए सोचता है, सच्ची कहती है दिया कि मैं बदल चुका हूँ, पर मुझे मेरा बदलना पसंद आया। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इतना कि तुमसे ज्यादा देर गुस्सा भी नहीं हो सकता। आ रहा हूँ तुम्हें मनाने। लगातार सोचते हुए वरुण के हाथ एक डायरी पर चल रहे थे। वरुण अक्सर पीहू को दिमाग में लेते हुए गाने लिखा करता था। दिया पास आकर बैठते हुए, सर 2 मिनट बात कर सकते हैं? वरुण हाँ का इशारा करता है। दिया बैठ जाती है। सर आपकी दूसरी फ्लाइट रात की है, तो क्या दिन में हम हमारे ऑफिस चल सकते हैं? कुछ काम भी है। वरुण ठीक है, शेड्यूल फिक्स कर दो। वरुण को लिखता देख, सर न्यू सॉन्ग? वरुण हाँ कहते हुए दिया के आगे कर देता है। दिया पढ़ते हुए, हाउ रोमांटिक सर। वरुण डायरी अपनी ओर करते हुए, तुम्हारा काम हो गया ना, मुझे लिखना है। दिया उठकर चली जाती है। वरुण सुबह जब ऑफिस पहुंचता है, दिया कैबिन में आते हुए, सर वो राघव जी बहुत नाराज हो रहे हैं। वरुण कुछ पढ़ते हुए, क्यों? दिया वो कॉन्सर्ट कैंसिल करने की वजह से। इतने में दिया का फोन रिंग करता है। दिया सर उन्हीं का कॉल आ रहा है। वरुण फोन लेते हुए, दूसरी ओर से कोई बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था। वरुण कुछ इम्पोर्टेंट काम है? हाँ तो बाद में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। हाँ तो नुकसान भरने को तैयार हूँ। आपकी बात नहीं मान रहा तो जरूरी होगा ना। फिर अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, आप मुझे धमका रहे हैं? यहाँ पर मैं अपने हुनर से पहुंचा हूँ, जो करना है कर लो। कहते हुए फोन कट कर देता है। दिया क्या हुआ सर? वरुण कुछ नहीं, धमका रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। डरता कौन है? दिया थोड़ी डरी हुई बोली। लेकिन सर, वरुण मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? थोड़ी देर बाद वरुण अपने ऑफिस से निकलता है। वरुण के दिमाग में बस पीहू ही चलती रहती है। कुछ सोच वरुण अपना फोन निकाल जैसे ही पीहू को कॉल करने वाला होता है, एक आदमी वरुण से टकराता है, जिससे उसका फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। वरुण जैसे ही फोन उठाने के लिए झुकता है, एक मोटा सा डंडा उसके सर पर पड़ता है। वरुण कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरा उसके हाथ पर। वरुण अब उनसे बचने के लिए डंडे को पकड़ता भी है। इतने में ही दूसरा उसके सर पर पड़ जाता है। वरुण जमीन पर घुटने टेक देता है। दिया जैसे ही उस ओर आती है, शोर मचाने लगती है, जिससे कि गार्ड भी आ जाते हैं। वो लोग भाग जाते हैं। वरुण बेसुध सा हो जमीन पर गिर जाता है। वरुण का और स्टाफ भी आ जाता है। दिया बाकी की हेल्प से वरुण को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हुए बोली, ध्यान रखना ये बात मीडिया तक ना पहुंच पाए। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।